ओके, सो गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू जावास्क्रिप्ट सेशन। तो आज हम लोग जावास्क्रिप्ट के कुछ बेसिक चीजें देखने वाले हैं। कुछ मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करने वाला हूँ जो आपके इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है। एंड कुछ ऐसी चीजें भी प्रैक्टिकली करवाऊंगा मैं। आप लोगों से सिर्फ एक ही एक्सपेक्टेशन है मेरी कि आप सभी लोग अगर सिस्टम पे वर्क कर रहे होंगे तो बेटर है। आपका वीएस कोड अगर नहीं भी चल रहा होगा तब भी आप ब्राउजर पे ये सारी चीजें ट्राई कर सकते हो, क्योंकि जावास्क्रिप्ट को रन करने के लिए ऐसा कुछ स्पेशली हम लोगों को ये जरूरी नहीं है कि कोई एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर डालने की इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। आपके सिस्टम पे वीएस कोड है तो अच्छा है, बट नहीं है तो भी आप डायरेक्टली कोड कर सकते हो गाइस। ठीक है, डायरेक्ट ब्राउजर पे भी कोड कर सकते हैं और मैं ब्राउजर से ही आपको कोडिंग सिखाऊंगा इसकी। तो एक जनरल यस यस डेफिनेशन जो है वो देख लेते हैं जावास्क्रिप्ट की। सर. हेलो हेलो, बोलो। हा सर, प्रशांत. सर, ते VS कोड आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला आधीचं वगैरे जे आहे ते सॉरी। सुरुवातीपासूनच नाही का? हम्म। तर ते रेकॉर्डिंग वगैरे आहे का मग त्याचे? हाँ, अगर आप लोगों ने, सभी लोगों को मैं बता रहा हूँ गाइस, जिन लोगों ने भी लेट ज्वाइन किया है, ठीक है, एक दो सेशन जिनके मिस हो गए हैं, बट आपने अगर कोड इनसाइड एकेडमी चैनल को अगर सब्सक्राइब करके रखा होगा तो आप सभी को नोटिफिकेशंस भी आ रहे होंगे और वहां पे आपको वीडियो सीरीज लेटेस्ट वीडियोस में दिख भी रहे होंगे। और यही फिलहाल तो जावास्क्रिप्ट की सीरीज है जो एक दो महीना कंटिन्यू चलने वाली है। तो आप लोगों को सारे के सारे वहां पर वीडियोस आपको मिल जाएंगे। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट कि आपका कोई सेशन मिस हो गया तो उसको आप दोबारा देख नहीं सकते, ऐसा कुछ नहीं है। आप वीडियोस देख सकते हैं यूट्यूब पे, लेटेस्ट वीडियोस जो भी रहेंगे वो सभी ये जावास्क्रिप्ट सीरीज के ऊपर ही रहेंगे। ठीक है, तो डोंट वरी, उसमें भी मैंने कोर्स से ही सिखाया। आप अपना क्या कहते हैं वीएस कोड में सेटअप करना, गिटहब पे सेटअप करना, वो सारी चीजें वहां पर कवर किए गए। ठीक है, गिटहब में भी हम लोगों ने फर्स्ट सेशन आई थिंक किया था, राइट, जिसमें फ्री वेबसाइट कैसे होस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप वो सारे के सारे वीडियोस देख सकते हो गाइस, एंड देन यू कैन प्रैक्टिस। एंड अभी फॉर दिस सेशन इट इज नॉट मैंडेटरी कि आपके पास वीएस कोड होना ही चाहिए। आप डायरेक्टली ब्राउजर पे भी ये जावास्क्रिप्ट के बेसिक कोड्स रन कर सकते हो। ठीक है, या फिर W3 स्कूल्स पे भी आप जाके ट्राई इट योरसेल्फ, मतलब ब्राउजर पे ही ये सारे कोड्स रन करके देख सकते हो। बट वीएस कोड है तो अच्छी बात है, वो रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए काफी अच्छा टूल है। ठीक, तो जावास्क्रिप्ट की गाइज एज पर डेफिनेशन, ठीक है, एज पर डेफिनेशन जावास्क्रिप्ट abbreviated as JS is a programming language that is one of the core technologies of the world wide web www की ये कोर टेक्नोलॉजी मानी जाती है। एंड HTML CSS के साथ इसको यूज किया जाता है। इसके अलावा भी एक और चीज होती है, आई थिंक टाइप स्क्रिप्ट नहीं बोल सकते, VB स्क्रिप्ट वॉज देयर। ठीक है, तो उसमें भी ये सिमिलर टाइप ऑफ चीजें होती थी, बट कैसा है कि वो थोड़ा ऑब्सोल्यूट हो गया। जावास्क्रिप्ट की कम्युनिटी बढ़ती गई एंड 1995 में आई थिंक द डेवलपर ब्रेनेड एक, ठीक है, इसने इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाया एंड बहुत ही फास्ट बनाया। मतलब लोग एक्चुअली प्रोजेक्ट बनाने में इतने साल लगा देते हैं, बट ये इस बंदे ने आई थिंक विद इन फ्यू वीक्स ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंडस्ट्री को प्रोवाइड कर दी थी। ठीक है, इंडस्ट्री को बना के आई थिंक समथिंग कॉल्ड एज नेटस्केप उनके साथ काम करता था, तब ये शायद चीजें बनाई है। ठीक है, बट हमें हिस्ट्री में नहीं जाना है। अगर हिस्ट्री में जाएंगे तो हमें फिर मैनकाइंड से स्टार्ट करना पड़ेगा, होमोसेपियंस थे और तब से क्या हुआ। बट आज की डेट में हमें जिस चीज की जरूरत है उस चीज पे ज्यादा फोकस करते हैं कि एप्लीकेशन डेवलपमेंट कैसे किया जाता है जावास्क्रिप्ट का यूज करके। ठीक, इसमें ECMAScript सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपके इंटरव्यू में। आप बेसिक इंटरव्यू कहीं पर भी फ्रंट एंड के लिए जाओगे तो शायद ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जावास्क्रिप्ट एंड जावा। ठीक, तो उसका आपको सिंपल आंसर देना है गाइस कि जावास्क्रिप्ट जो है ये स्पेसिफिकली ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई गई थी जो कि फ्रंट एंड के कोड्स लिखने के लिए, फ्रंट एंड पे कुछ मैनिपुलेशन करने के लिए यूज करते थे। एंड ऑन द अदर हैंड जावा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी उसको इस चीज के लिए ध्यान में रखा हुआ था कि बैकएंड में या फिर सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर हो, ठीक है, वेब एप्लीकेशन हो, उनको बनाने के लिए अगर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए थी तो उस समय जावा का यूज किया गया था। ठीक, बट ध्यान रखना गाइस कि आज की डेट में, ठीक है, आज की डेट में जावास्क्रिप्ट नॉट जस्ट यूज फॉर फ्रंट एंड डेवलपमेंट, ये बैकएंड में आपका नोड जेएस और भी वेब सर्विसेज वगैरह बनाने के लिए यूज किया जाता है। एंड ऑन दी लाइक डेटाबेस लेवल इसका यूज करके मोंगोडीबी के अंदर हम लोग डेटा भी स्टोर करके रख सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं आज के डेट में जावास्क्रिप्ट में करते हैं। बट आपको अगर बेसिक क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जावास्क्रिप्ट एंड जावा, तो उस केस में आपने बताना है जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड है और जावा है आपका बैक एंड कोड। ठीक है, थोड़ा सा फैन ऑन कर दो, ठीक है।
कम स्पीड पे ही रखना। ठीक, थैंक यू। सो फिर बाद में आता है कि जावास्क्रिप्ट की जरूरत क्या पड़ी। सो आप लोगों ने देखा होगा गाइस, मैं थोड़ा एनालॉजी के साथ एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ ये चीज, कि जब भी हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, ठीक है, थोड़ा ऑनलाइन मेंबर्स में से किसी एक मेंबर का बर्थडे पार्टी रख देते, फॉर एग्जांपल लेट्स से पलाश, ठीक है, पलाश के बर्थडे पार्टी है और हम सब लोग उसके बर्थडे पार्टी में गए, ठीक है, अनिकेत, अस्पिया, शिवम, जयंत, खुशहाल, प्रशांत, तेजस, हम सभी लोग बर्थडे पार्टी में गए। तो बर्थडे पार्टी में जाने के बाद क्या हुआ कि हम टेबल पे बैठे, एंड टेबल पे बैठने के बाद वी आर लाइक कि वेटर आता है वहां पर, और वेटर आके पूछता है कि क्या खाएंगे सर आप, ठीक है, तो ऑर्डर क्या है या फिर क्या खाएंगे आप। सो द थिंग इज कि यहाँ पर हम 7-8 लोग जो है वो ऑब्वियसली सब लोग एक दूसरे से पूछेंगे, अरे क्या खाओगे, क्या खाओगे, क्या खाओगे, तू क्या खाएगा, तू क्या खाएगा, तो तब तक आपका जो ये है वेटर वो आपको बहुत गाली दे देता है, ठीक है। वो 10 मिनट तक आप वैसे ही बैठे रहते हैं और वहां पे वो वेटर बस देखते रहता है सबके चेहरे की क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये लोग, ठीक। फिर बाद में एक बंदा बोलता है कि एक एक काम करो, सब लोग रुको, मैं एक काम करता हूँ कि सात के सात मेंबर है, सबके लिए नॉनवेज मंगवाता हूँ, ठीक है। फिर बाद में नहीं क्या, दो लोग बोलते अरे नहीं आज वेडनेसडे है, आज मैं नॉनवेज नहीं खाता, आज बुधवार है, आज गुरुवार है, आज इंडिया में गुरुवार है, आज यूएस में बुधवार है, ऐसा कोई कोई भी मतलब आपका डेज वगैरह हो सकता है, उसकी वजह से आप शायद नहीं खा सकते, फिर से आपका वहां पे माथा मच्छी मतलब ये चल रहा है, झामल झामल बोलते हैं नागपुर की लैंग्वेज में उसको। एंड देन तब तक वो वेटर फिर से फ्रस्ट्रेट हो जाता है, वो बोलता है कि सर आप एक काम कीजिए, आप डिस्कस कर लीजिए और बाद में मैं आके ये सारी चीजें नहीं क्या आपसे पूछ लूंगा क्या ऑर्डर है आपका, ठीक। ऑन द अदर हैंड अभी क्या होता है कि इनमें से एक बहुत ही होशियार लड़का, ठीक है, आप में से ही कोई तो भी एक बहुत होशियार लड़का, लेट्स से पलाश बोलता है खुशल को, ठीक है, पलाश बोलता है खुशल को, खुशल तुम एक काम करो, तुम सबसे ऑर्डर ले लो और फिर बाद में 10 मिनट बाद हम बुला लेंगे जो भी वेटर है उसको और एग्जैक्ट ऑर्डर दे देंगे। तो खुशल यहाँ पर क्या करता है, सबसे पहले ले लेता है ऑर्डर लोकली, ठीक है, टेबल के ऊपर बैठ के वो सबसे ऑर्डर ले लेता है, एंड देन बाद में एक टाइम पे जस्ट अपने वेटर को या फिर सर्वर को बुलाता है, ठीक है, जो सर्व करने वाला पर्सन है उसको बुलाता है और उसको बोलता है कि फलाना 3 प्लेट वेज चाहिए, 3 प्लेट नॉन वेज चाहिए, ठीक है, 2 प्लेट में अपना चिकन बटर या फिर पनीर बटर मसाला जो भी है वो सारी चीजें ऑर्डर करने के लिए वो दे देता है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, इससे होता क्या है गाइस, कि आपका लोकली जो काम हो सकता है वो काम आपने लोकली करना चाहिए, और आपने रिसोर्सेस जितनी भी रिसोर्स है उसकी थोड़ी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अब इस केस में अगर रिसोर्स देखा जाए तो रिसोर्सेज और हमारा जो वेटर है वो एक रिसोर्स है, ठीक है। जब तक वो आपके टेबल के पास आके खड़ा रहता है तब तक वो शायद दूसरे दूसरे टेबल्स को भी सर्व कर सकता है, राइट। तो ये चीजें हो सकती थी ना, बट उसने आपने क्या किया, उसको बिजी रखा, अपने यहाँ पर रखे, और जिसकी वजह से वो बाकी किसी को भी सर्व नहीं कर पा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन गाइस क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में होना पॉसिबल है, ऐसी सिचुएशन क्लाइंट सर्वर मतलब आर्किटेक्चर में होना भी पॉसिबल है। तो इसमें क्या होता है कि मैं अभी थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, शेयर, ओके। सो गाइस क्या होता है कि एक पर्सन, ठीक है, एक पर्सन जब अपना वेबसाइट ओपन करता है, ठीक है, और वेबसाइट के अंदर लेट से कुछ कैलकुलेशन करना है, 5 और 6 इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 11 आनी चाहिए। अब ये कैलकुलेशन जो है, ये कैलकुलेशन करने के लिए अगर वो ये सिंपल सी चीज कैलकुलेशन करने के लिए सर्वर पे भेज रहा है, ठीक है, ये अपने ब्राउजर से, ठीक है, ब्राउजर मतलब आपका हो जाएगा क्लाइंट, ठीक है, ब्राउजर क्लाइंट हो जाएगा, एंड ये सिंपली एडिशन करने वाला चीज भी अगर ये कहां पर भेज रहा है, सर्वर पे भेज रहा है, तो ये जब तक कैलकुलेशन करेगा तब तक ये दूसरे जो है क्लाइंट्स, ठीक है, दूसरे क्लाइंट उनको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, उनको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। शायद ये लोग भी ऐसा कुछ कर रहे होंगे, ठीक है, कोई कैलकुलेशन या फिर कोई प्रोसेसिंग, तो ये लोग जब तक इसका रिस्पॉन्ड पूरा नहीं होता है तब तक ये सारे के सारे होल्ड में रहेंगे, गए सारे के सारे लोग होल्ड पे रहेंगे। और शायद ऐसा सकता है कि रियल लाइफ सिनारियो में आपके टेबल के ऊपर खुशल ने तो संभाल लिया, बाकी सभी टेबल्स के ऊपर ऐसा नहीं हो, और बाकी सारे टेबल्स के ऊपर आपका एक सर्वर एक ही रहेगा, समझ लो वेटर एक ही रहेगा, और खुशल ने क्या किया, खुशल ने अच्छे से चीजें संभाल ली, बट वेटर को किसी और टेबल वाले ने पकड़ के रख दिया, और आप सभी लोग शायद स्टार्व्ड हो जाए, ठीक है, आप सभी लोग भूखमरी से वहां पे शायद बीमार हो जाए, या फिर पेट में आपके वो चूहे वगैरह दौड़ते हैं वो सारा
होना स्टार्ट हो जाए, तो वैसा सिचुएशन आ सकता है। तो ऐसा यहाँ पर भी, इस केस में भी ऐसा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये चीज समझ लो आपके इससे रिलेटेड है, किसी शेयर मार्केट से रिलेटेड है, ठीक है, तो शेयर मार्केट में तो रियल टाइम सिस्टम होनी चाहिए, मतलब जिस समय वो एक्चुअल ट्रेड का मतलब वहां पर ट्रेडिंग हो रही है, तो उसका जो प्राइस है वो एक्चुअल लाइव आपको प्राइस मिलना चाहिए उसी वक्त। तब जाके कैसा ये सारे के सारे लोग कैसा प्रॉपरली अपना शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट ऑन दी अदर हैंड, अगर ये एक ही पर्सन का प्रोसेसिंग करने के लिए अगर बिजी रहेगा ऐसे सारी चीजें, तो बाकी सारे लोगों को नुकसान हो सकता है। ऐसे केस में बाकी सारे लोगों को नुकसान होता है। सिमिलर टू जहां पर हम टेबल पे अगर बैठते हैं, ठीक है, डाइनिंग टेबल पे, अगर एक टेबल पे अगर हमारा वेटर आके खड़ा हो गया, तो बाकी सारे टेबल के लोग क्या हो सकते हैं, भूखमरी से मर सकते हैं, या फिर मतलब इट इज जस्ट मेटाफोर गाइस, बट उन लोगों को वो सारे के साथ उनके पेट में चूहे दौड़ने लग जाएंगे, ठीक है, तो ये केस हो सकती है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, अब ऐसे अगर सिचुएशन है, तो हमारे जैसे टेबल पे एक पर्सन आया था खुशल, तो खुशल जैसा पर्सन ने सारे के सारे लोकली चीजें कर दी, फिर जब जरूरत पड़ेगी तभी सिर्फ वेटर को यहाँ पर बुलाया उसने। वैसे ही हम लोग भी क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, ये छोटे मोटे जो भी कैलकुलेशन वाला पार्ट है, ये क्लाइंट साइड पर ही अगर सॉल्व कर दिया जाए, और सिर्फ प्रोसेसिंग, जिस चीज के लिए प्रोसेसिंग की जरूरत पड़ती है, जो हायर हायर लेवल की प्रोसेसिंग है, तभी हम सर्वर सर्वर को अगर भेज दिया जाए, तो दैट इज कॉल्ड द बेस्ट प्रोग्रामिंग, या फिर बेस्ट आर्किटेक्चर उसको बोल सकते हैं। तो फिर क्लाइंट साइड पे अगर मुझे ये सारी प्रोसेसिंग करनी है, तो मेरे पास HTML और CSS, ये दो ही चीजें अभी तक पता थी मुझे, तो ये दोनों से तो ये सारी चीजें पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, ये दोनों से तो, क्योंकि HTML क्या करता है, सिर्फ कंटेंट शो करने का काम करता है, CSS क्या करता है, सिर्फ ब्यूटिफिकेशन वहां पर थोड़ा सा उसको अच्छे से दिखाने का काम करता है। तो फिर ये दोनों में से तो कोडिंग लैंग्वेज तो कोई भी नहीं है जो प्रोसेसिंग कर सके। तो यहाँ पर आपका हीरो आता है, ठीक है, यहाँ पर जैसा खुशल जैसा हीरो आता है, तो दिस हीरो, ये अभी उसका सुपरमैन जैसा सूट है, सो दिस इज नथिंग बट कॉल्ड एज जावास्क्रिप्ट, ठीक है, इस चीज को बोलते हैं जावास्क्रिप्ट, कि जो बेसिक कैलकुलेशन आपके, ठीक है, जो आपके बेसिक कैलकुलेशन है, जो फ्रंट एंड पर ब्राउजर लेवल पे ही सॉल्व कर दे, ठीक है, जैसे एडिशन ऑफ टू नंबर्स हो गया, पासवर्ड चेक करना हो गया, फोन नंबर वैलिड है या नहीं है, ठीक है, फोन नंबर कैसा 10 डिजिट का फोन नंबर नहीं डाला तो वो वैलिड नहीं है, पिन कोड बराबर डाला है या नहीं डाला, वो चीज चेक करना है। एक फोटो अगर आपने अपलोड करनी है, तो फोटो का साइज कितना होना चाहिए, 20 KB होना चाहिए, 40 KB होना चाहिए, 50 KB होना चाहिए। तो ये सारी बेसिक चीजें हैं जो कि आपके ब्राउजर ही इतने पावरफुल है, वहां पर ये प्रोसेस किया जा सकता है। तो ऐसी चीज को सर्वर पर ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती है गाइस, ऐसी चीज को सर्वर पर ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो उस केस में आप किसका, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज कर सकते हो, द सुपर हीरो इज जावास्क्रिप्ट। उस केस में आप जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज कर सकते हो, जो कि ब्राउजर पर ही रन होता है एंड विदाउट एनी एफर्ट। क्योंकि अगर ये ब्राउजर पे रन होता है, तो ये ब्राउजर 1, ये ब्राउजर 2, ये ब्राउजर 3, मतलब अलग अलग क्लाइंट के हिसाब से उनके उनके ब्राउजर पे ये रन होगा गाइस, उनके ब्राउजर पे ये रन होगा चीजें। तो आपके सर्वर के ऊपर इतना लोड नहीं आएगा। फिर सर्वर पे कौन सा पार्ट सेंड करेंगे सर आप? अगर मेरा कुछ प्रोसेस हो गया है यहाँ पर चीजें बेसिक लेवल पे, लेट से एक मैंने फॉर्म बनाया, गवर्नमेंट का एक फॉर्म फिलअप करना है, और वो फॉर्म फिलअप करके सारी की सारी डिटेल्स वहां पर मैंने डाल दी, एंड पूरा का पूरा फॉर्म वैलिडेट हो गया, अभी सबमिट करके उसको डेटाबेस में डालना है। तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो कि सर्वर को चीजें सेंड कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मेरा यहाँ पर लोकल लेवल पे मेरा ऑर्डर सब यहाँ पर अभी फिक्स हो गया है। अब मुझे क्या करना है कि ये बंदा जाके शेफ को जाके बोल देगा, ठीक है, ये बंदा जाके शेफ को बोल देगा कि भाई ये सारी चीजें करनी है, तब उसको बुलाना ठीक रहेगा। वैसे ही यहाँ पर हमें क्या करना है कि ये सारे फॉर्म की डिटेल्स हमने फिलअप कर दी, अब इसको बोलना है सर्वर को, एक काम करो, ये सारी की सारी डिटेल्स अभी डेटाबेस में जाके सेव कर दो, तब शायद उसको फॉर्म सबमिट करना बेटर है, और सर्वर को भी उस समय प्रोसेसिंग करना थोड़ा सा बेटर रहेगा एज कम्पेयर टू हर एक छोटी मोटी कैलकुलेशन के लिए प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है गाइस। तो जावास्क्रिप्ट का बेसिक फंडा क्या है, क्या प्रॉब्लम थी, वो चीज समझ में आई, एंड उसको सॉल्व कैसे किया जाता है, मतलब सॉल्व करने के लिए कौन पिक्चर में आया, वो चीज समझ में आई होगी। तो प्लस प्लीज गिव मी कंफर्मेशन इन द चैट बॉक्स कि आपको प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन क्या है, ठीक है, वो चीज समझ में आई होगी। जस्ट गिव मी कंफर्मेशन इन द चैट बॉक्स, क्लियर प्रॉब्लम एंड उसका सॉल्यूशन। और ये चीजें आप जब भी रेस्टोरेंट में जाएंगे गाइस, आपको इजिली, मतलब आपको रिलेट कर सकते हो ये सारी चीजें, ठीक है। बहुत ज्यादा टाइम से हो जाता है, आप वेटर को अगर ज्यादा बिजी नहीं रखते हो, तो उसका भी टाइम से होता है, वो बाकी के लोगों को सर्व करता है गाइस।
एंड देन सारे के सारे अच्छे से क्वालिटी सर्विस आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलर केस में, सर्वर के केस में भी हम ये सारी चीजें कर सकते हैं, ठीक है। कुछ गवर्नमेंट की साइट्स होती है जिसमें बहुत सारी चीजें जावास्क्रिप्ट के मतलब फ्रंट एंड लेवल पे नहीं करते वो लोग, और सिर्फ सर्वर पे ही डिपेंडेंट रहते हैं। तो उस केस में बहुत सारी वेबसाइट्स गाइस क्रैश हो जाती है। आपने कई बार देखा होगा कि आपका जो रिजल्ट जिस दिन लगता है, तो उस पर्टिकुलर दिन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट या फिर जो भी आपका कॉलेज का वगैरह वेबसाइट है वो क्रैश हो जाता है ऐसे केस में, क्योंकि वो लोग ऑप्टिमाइज लेवल पे, मतलब ऑप्टिमाइज वे में कैसा सर्वर पे क्या एग्जीक्यूट होना चाहिए, फ्रंट एंड पे क्या एग्जीक्यूट होना चाहिए, वो सारी चीजों के ऊपर नहीं कर इतना ज्यादा वर्क नहीं करते। वो बोलते हैं कि एक दिन के लिए हो रहा है तो होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट वैसा होना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसी वेबसाइट है जहाँ पे बिलियन लोग, ठीक है, मतलब कितना 3-4 करोड़ लोग एक साथ लॉग्ड इन रहते हैं, सॉरी 300-400 करोड़ लोग एक साथ लॉग्ड इन रहते हैं, फिर भी वो कभी क्रैश नहीं होता है चीज, ठीक है। तो रेयरली रेयरली क्रैश होता है वो चीज। तो वैसा अगर आर्किटेक्चर, अच्छा आर्किटेक्चर बनाया आपने, तो आपकी चीजें क्रैश होना गाइस बंद हो जाती है, ठीक है। थोड़ा सा रेयर चांसेस रहते हैं, फाइन। तो अभी थोड़ा पिक्चर तो क्लियर है कि प्रॉब्लम कैसा है, प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए कौन पिक्चर में आया। अब ये सारी चीजें हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे गाइस, ठीक है। यही सारी चीजें हम प्रैक्टिकली देखेंगे, ठीक है। ये डाइनिंग, ठीक है। किसी को अगर जस्ट ये थोड़ा सा पिक्चर अगर चाहिए रहेगा जस्ट रिवाइज करने के लिए, तो यू कैन जस्ट टेक लाइक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड देन वी कैन मूव अहेड टू राइट आवर फर्स्ट प्रोग्राम इन जावास्क्रिप्ट। That's all about the basic theory, guys. ओके, तो जावास्क्रिप्ट को आप ब्राउजर पे डायरेक्टली कैसे रन कर सकते हो गाइस। आप कौन सा भी ब्राउजर ओपन कर लो, चाहे वो क्रोम हो, वो माइक्रोसॉफ्ट एज हो, या फिर अपना फायरफॉक्स हो, तो वहां पर जाके आपने राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, तो आपको यहाँ पर बॉटम में एक कंसोल टैब दिखेगा, ठीक है। बॉटम में कंसोल टैब दिखेगा, आप वहां पर जाकर गाइस बेसिक जावास्क्रिप्ट की कोडिंग कर सकते हो। कंसोल टैब दिखेगा, वहां पे आप बेसिक जावास्क्रिप्ट की जाके कोडिंग कर सकते हो। तो सर ये जनरली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए कोई ना कोई तो सॉफ्टवेयर चाहिए, जैसे सी लैंग्वेज अगर रन करना है तो टर्बो सी या फिर जीसीसी, ये सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। जावा के प्रोग्राम्स रन करना है तो जावा सी से कंपाइल करते हैं, जावा से रन करते हैं। तो ये जावास्क्रिप्ट कैसे रन होता है, जावास्क्रिप्ट रन होता है ब्राउजर इंजन के ऊपर, ठीक है। ब्राउजर के अंदर अलग अलग इंजन होते हैं। आई थिंक क्रोम के अंदर V8 नाम का एक इंजन है, तो क्रोम ब्राउजर इंजन, ठीक है। I don't remember the exact name. Which browser engine does Chrome use? Blink. तो यहाँ पर अभी शो कर रहे हैं कि Blink एक है। Google originally used WebKit for Chrome browser, but eventually forked it to create Blink engine. All Chromium browser uses Chromium based browser use Blink. तो ये कैसे ये इंजन्स रहते हैं, तो ये इंजन्स एक्चुअली आपके कोड्स को रन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो इंजन है C++ का यूज करके ये बनाया गया है। और ब्लिंक और V8, यहाँ पर V8 इज द जावास्क्रिप्ट इंजन यूज्ड विद इन ब्लिंक, ठीक है। तो आपका जो जावास्क्रिप्ट का कोड रन होता है क्रोम के अंदर, वो V8 के थ्रू रन होता है, ठीक है। ये मतलब थोड़ा सा हाई लेवल की चीजें है, ये चीजें एज अ फ्रेशर आपसे एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, बट आप अगर 1-2 साल के एक्सपीरियंस के बाद इंटरव्यू के लिए जाओगे, तो आपसे ये चीजें भी एक्सपेक्ट करेंगे कि जावास्क्रिप्ट एक्चुअली रन कैसे होता है आपके ब्राउजर के ऊपर, क्योंकि ब्राउजर में तो कोई सॉफ्टवेयर रहता नहीं है। बट द थिंग इज कि वहां पे सॉफ्टवेयर रहता है ब्राउजर के अंदर बैकएंड में। ये सारी चीजें उसको जस्ट इन टाइम कंपाइलर बोलते हैं ना, कि वो जो आपने लिखा है वो उसी वक्त कंपाइल करके बाइनरी में कन्वर्ट करता है एंड देन आपके हार्डवेयर तक या फिर प्रोसेसर तक लेकर जाता है। तो ये काम करने करता है V8, ठीक है। क्रोम के अंदर ये काम करता है आपका V8, ठीक। सो कोड को रन करने के लिए आपने क्या करना है गाइस, राइट क्लिक करना है एंड इंस्पेक्ट एलिमेंट करके, या फिर F12 प्रेस कर सकते हो। बट ध्यान रखना कि F12 का आपका फंक्शन की अगर वो एनेबल्ड नहीं होगा, तो वहां पर मल्टीमीडिया के हिसाब से कभी कभी वो शॉर्टकट में आपका एयरप्लेन मोड में वगैरह भी जा सकता है। तो सेफर वे है राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट कीजिए। तो यहाँ पर आपको वेरी फर्स्ट अगर प्रोग्राम लिखना है तो व्हाट यू कैन राइट, सबसे पहले हम डिबगिंग का एक फंक्शन देखते हैं। व्हाट इज द फंक्शन, डिबगिंग का फंक्शन जो शायद आप थ्रू आउट हमें करियर यूज करने वाले 7 से 8 साल, 7 से 10 साल तक। तो दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज कंसोल डॉट लॉग डिबगिंग के लिए। जैसे आप प्रिंट फंक्शन यूज करते हैं पाइथन में, जैसे हम एको फंक्शन यूज करते हैं
PHP के अंदर, जैसे हम system.out.println यूज करते हैं किसके अंदर, हमारा जावा के अंदर, ठीक है, सी लैंग्वेज के अंदर printf यूज करते हैं, वैसे ही यहाँ पर डिबगिंग के लिए हम console.log यूज करते हैं, और यहाँ पर हम कोई भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने लिखा हेलो वर्ल्ड, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर, ठीक है। तो try to write the very first program, very first statement in your browser guys, and जिसमें console.log फंक्शन को आपने यूज करना, ठीक है। console.log है, कंसोल एक ऑब्जेक्ट बोल सकते हो, एंड लॉग उसके अंदर के फंक्शन, ठीक है, console.log इसका यूज कीजिए। ट्राई कीजिए ये फर्स्ट प्रोग्राम। क्रोम ब्राउजर के अंदर, फायरफॉक्स के अंदर, या फिर माइक्रोसॉफ्ट एज के अंदर, और इफ यू आर यूजिंग मैकबुक तो वहां पर भी सफारी ब्राउजर होता है, तो किसी भी ब्राउजर में जाके आप राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट कर सकते हो, एंड इंस्पेक्ट करने के बाद कंसोल टैब में जाना है, कंसोल टैब में यू नीड टू राइट दिस, और ये डिबगिंग का ये है गाइस, ये डिबगिंग से रिलेटेड अपना क्या कहते हैं, ये फंक्शन है। डिबगिंग मतलब कैसा, वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज क्या होती है वो चीजें चेक करने के लिए, ठीक है। तो इसके जस्ट बाद हम एक वेरिएबल बनाएंगे एंड उसमें वैल्यू इंसर्ट कर देंगे, लेट्स से 10, एंड देन कंसोल डॉट लॉग मैं लिखता हूँ x, ठीक है। तो ये x की वैल्यू यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पर शो कर रहा है। अगर आपको यहाँ पर कोई स्टेटमेंट स्ट्रिंग के साथ कॉन्केटिनेट करके दिखानी है, तो बेस्ट वे है आप बैककोड यूज करना, क्या यूज करना गाइस, बैककोड यूज करना, एंड x इक्वल्स टू, लेट्स से मैं यहाँ पर दे देता हूँ हार्ड कोडेड 20, ठीक है, x इक्वल टू 20। तो अगर ये हार्ड कोडेड प्रॉपरली चल रहा है तो आप इसमें डायनेमिक वैल्यू भी शो कर सकते हो। जस्ट डायनेमिक वैल्यू अगर आपको शो करनी है तो यू नीड टू राइट गाइस यहाँ पर 20 हटा के डॉलर के अंदर करली ब्रेसेस में x लिखना पड़ेगा, डॉलर के अंदर करली ब्रेसेस में x लिखना पड़ेगा। सिमिलर टू योर, जैसे आप प्रिंट एफ करते हो वहां पर %s लिखते हो, %d लिखते हो फॉर्मेट स्पेसिफायर के जैसा, बट यहाँ पर जावास्क्रिप्ट थोड़ा सा एडवांस है, तो यहाँ पर आप डायरेक्टली इस तरह से लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू डॉलर के अंदर जिस भी वेरिएबल की वैल्यू चाहिए वो आपको अगर शो करनी है, यू कैन सिंपली शो लाइक दिस, ठीक है। तो x के अंदर हमने 10 स्टोर करके रखा था, तो 10 की वैल्यू यहाँ पर एज इट इज प्रिंट करवाएगा। ये वाले दो तीन स्टेटमेंट गाइस ट्राई करके देखो, सबसे पहले x इक्वल्स टू 10 डाल के देखो, फिर x की वैल्यू डायरेक्टली प्रिंट करके देखो, फिर कंसोल डॉट लॉग के अंदर बैककोड रहेगा आपके टैब के ऊपर रहता है गाइस जनरली, या फिर एस्केप के नीचे रहता है। तो बैककोड में आपने ये लिखना है, ठीक, एंड देन उसमें हार्ड कोडेड वैल्यू हटा के फिर डायनेमिक वैल्यू डॉलर करली ब्रेसेस के साथ यूज करनी है, कॉल इट एज टेम्पलेट लिटरल्स, ठीक है। मैं वन बाय वन चीजें कवर करूंगा, पहले सिर्फ यहाँ पर हम थोड़ा सा प्लेग्राउंड में खेल लेते हैं। बहुत बेसिक से चीजें स्टार्ट करेंगे गाइस हम, और धीरे धीरे थोड़ा सा ग्रो करेंगे जावास्क्रिप्ट में। बैक कोड का ध्यान रखना गाइस, वो सिंगल कोड नहीं है, वो बैक कोड है कंसोल डॉट लॉग के अंदर। वहां पर आप कोई भी स्ट्रिंग लिख सकते हो, तो स्ट्रिंग के साथ साथ कोई डायनेमिक वैल्यू भी असाइन कर सकते हो। ग्रेट, नॉट दैट डिफिकल्ट गाइस, ओके, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। तो हम लोग क्या करेंगे अभी, थोड़ा सा एक दूसरा फंक्शन भी यूज करके देखेंगे, जहां पर ये सेम चीजें हम ट्राई करते हैं, ठीक है, सेम चीजें ट्राई करेंगे, बट कंसोल डॉट लॉग की जगह एक दूसरा डिबगिंग फंक्शन है आपका अलर्ट, ठीक है। अलर्ट से क्या होगा कि ब्राउजर पे वो अलर्ट हो जाएगा मैसेज, और एक पॉपअप में शो करने लगेगा, ठीक है। ट्राई कीजिएगा इस ये सेम चीज, आउटपुट आपको अलर्ट का यूज करके देखना है।
ठीक है। अलर्ट इज ऑल्सो वेरी सिंपल, जस्ट आपने अलर्ट फंक्शन डायरेक्टली यूज करना है, और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको पॉपअप में कुछ आउटपुट शो करना है, तो उस केस में आप अलर्ट यूज कर सकते हैं। नाउ द फाइनल वन ऑन द कंसोल लॉग, आपने क्या करना है, x की वैल्यू जैसे मैंने 10 दी थी, y की वैल्यू दे देता हूँ 20, एंड x और y की वैल्यू की एडिशन करके दिखाता हूँ, तो z इक्वल्स टू x प्लस वाई, इस तरह से हम रखेंगे, एंटर करते हैं, एंड z की वैल्यू वहां पर शो कर रहे हैं, बट मैं इसको ट्राई करना चाहता हूँ कंसोल डॉट लॉग के अंदर। तो कंसोल डॉट लॉग में सबसे पहले हार्ड कोडेड लिख देंगे, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग में सबसे पहले हार्ड कोडेड लिख देंगे इस आउटपुट को, किस तरह से कि 10 प्लस 20 इक्वल्स टू 30, ठीक। और इसको एज इट इज यहाँ पर रखते हैं और एंटर करके देखते हैं कि वैसा ही आउटपुट आ रहा है क्या। अगर वैसा ही आउटपुट आ रहा है तो फिर 10 की वैल्यू हम सिर्फ 10 की वैल्यू रिप्लेस करके देंगे डॉलर एक्स के साथ, ठीक है, डॉलर कर्ली ब्रेस एक्स के साथ। तो अगर ये डायनेमिक शो कर रहा है, इसका मतलब है ये यहाँ पर भी प्रॉपरली शो करेगा, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू एंड डॉलर। अब यहाँ पर कैलकुलेशन हो सकता है क्या, चेक करते हैं, एक्स प्लस वाई, तो ये कैलकुलेशन के साथ भी यहाँ पर शो, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले y की वैल्यू असाइन करनी है गाइस, किसकी वैल्यू असाइन करनी है, अपने y की वैल्यू असाइन करनी है। y की वैल्यू असाइन करने के बाद z इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, एंड देन दोनों की एडिशन जो है किस फॉर्मेट में आपने शो करनी है ब्राउजर के ऊपर, ट्राई करके देखिए प्लीज। x की वैल्यू ऑलरेडी असाइन की है आपने, आपने y वेरिएबल बनाना है, एंड देन z वेरिएबल के अंदर उसकी वैल्यूज ये ऐड करना, ठीक है। एडिशन ऑफ टू नंबर हो जाएगा गाइस, जस्ट गिव मी कंफर्मेशन। इज इट डन, ठीक है, सिंपल है, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। बट अभी यहाँ पर नेक्स्ट इंटरव्यू क्वेश्चन आता है गाइस, कि जावास्क्रिप्ट के कोड हम किस तरह से लिख सकते हैं, या फिर किस तरह से हम इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने HTML के साथ। तो दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स इन योर इंटरव्यू। सो जैसे CSS हम तीन टाइप से इंक्लूड कर सकते थे, हमारा एक इनलाइन CSS होता था, एक इंटरनल CSS होता था, एंड थर्ड वन इज एक्सटर्नल CSS, ठीक। वैसे ही जावास्क्रिप्ट के अंदर हम दो वे से जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं। एक, एक्चुअली यहाँ पर भी तीन वे बोल सकते हैं, आप इनलाइन जावास्क्रिप्ट भी लिख सकते हो, जिसका मैं एग्जांपल बताऊंगा आपको, आप इंटरनल जावास्क्रिप्ट भी लिख सकते हो, एंड फाइनली आप एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट भी लिख सकते हो। तीनों के तीनों बेस हम यहाँ पर देखेंगे विथ ओनली वन एग्जांपल, एक ही एग्जांपल के साथ ये तीनों चीजें देखेंगे, ठीक। तो लेट्स ट्राई टू क्रिएट वन फाइल, ठीक है, आपके VS कोड के अंदर आप न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। लेट्स से एक न्यू फोल्डर पहले क्रिएट कर देता हूँ मैं, JS फोल्डर के अंदर आई जस्ट create new file index.html। ओके, ये ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो जेएस के अंदर जाके बनाते हैं। हाँ,
एंड नाउ हियर आई विल राइट, मैं यहाँ पर गाइस कोई ऐसा HTML5 वगैरह नहीं लिखना चाहता हूँ फिलहाल, जस्ट टू कीप द कोड क्लीन, हमें जावास्क्रिप्ट का कंसेप्ट क्लियर करना है। तो मैं सिंपली यहाँ पर लिख देता हूँ स्क्रिप्ट, ठीक, स्क्रिप्ट लिखता हूँ एंड स्क्रिप्ट के अंदर जाके मैं कर देता हूँ अलर्ट, ठीक है, alert1, सिंपली इतना करता हूँ एंड इसको गो लाइव करता हूँ। आपने फाइल का एक्सटेंशन देना है HTML एंड उसके अंदर आपने स्क्रिप्ट टैग यूज करनी है, स्क्रिप्ट टैग के अंदर आपने लिखना है alert1, ठीक है, और ये चीज रन होती है या नहीं होती है जस्ट चेक करो गाइस, ट्राई करो प्लीज। एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है, एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है, आपने किसी भी नाम से क्रिएट कर सकते हो एंड देन यू नीड टू राइट कोड इन स्क्रिप्ट टैग, ठीक है, तो इसको हम इंटरनल जावास्क्रिप्ट बोल सकते हैं। जब तक ये अलर्ट हो रहा है गाइस तब तक ये लोडिंग ही दिखाएगा, ये आगे की चीजें प्रोसेस नहीं करता। अलर्ट हॉल्ट्स एवरीथिंग इन योर प्रोग्राम, आगे की जितने लाइंस का भी एग्जीक्यूशन है वो रोक देता है। So that's how you can write guys internal JavaScript. The second way, guys, internal JavaScript working, IJS internal JavaScript working, IJS done ऐसा लिख दीजिए कंफर्मेशन के लिए, those who are trying IJS, great. वेरी गुड, ठीक, सो IJS, वेरी गुड। सो इस तरह से आप क्या कर सकते हो गाइस, अपने सिस्टम पे आप सॉरी अपने HTML के वेब पेज में जावास्क्रिप्ट को इजीली इंक्लूड कर सकते हो। द सेकंड वे मैं इसको कर देता हूँ कमेंट। सेकंड वे इज, आपको क्या करना है, एक सेपरेट JS फाइल बनानी है, जैसे आप CSS फाइल बनाते थे एक्सटर्नल, वैसे यहाँ पर एक सेपरेट फाइल बना सकते हैं जिसका नाम दे देता हूँ मैं स्टाइल script.js दे देता हूँ, script.js। और गाइस एक जस्ट चीज बतानी थी थोड़ा हिस्टोरिकली, ये कैसा है कि इसका नाम कोई कुछ और था जावास्क्रिप्ट का नाम, बट कैसा है कि उस समय जावा बहुत ज्यादा पॉपुलर थी, 91 से लेकर 94 के बीच में उसका डेवलपमेंट चल रहा था जावा का, फ्रेश प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसको बैकएंड के लिए दिया जाता था। तो लोगों ने क्या किया कि मतलब लोगों ने खुद से ही इसको थोड़ा सा पॉपुलर करने के लिए पीपल हैव स्टार्टेड यूजिंग टेकिंग द नेम, ये जावास्क्रिप्ट है, ये जावा नहीं है, फ्रंट एंड के लिए इसको जावास्क्रिप्ट नाम देंगे हम। और फिर कुछ दिनों बाद ऐसा हो गया कि डेवलपर्स कम्युनिटी ने ही इसको एक एक्स्ट्रा नाम दे दिया। आज की डेट में अगर आप कहीं पर भी देखोगे, कहीं पर शायद जावा आप जॉब डिस्क्रिप्शन देखोगे तो वहां पर वैनिला जेएस भी यूज किया हुआ रहेगा, ठीक है, तो वैनिला जेएस इज नथिंग बट ये कोर जावास्क्रिप्ट है। वैनिला जेएस इज कोई ऐसा नई या अलग चीज नहीं है, हम जो कर रहे हैं कोर जावास्क्रिप्ट में उसी को वैनिला जेएस भी कहते हैं, ठीक है। तो script.js नाम से मैं फाइल बना रहा हूँ यहाँ पर, एंड यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग देना जरूरी है क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है, इस जेएस फाइल के अंदर मैं सिर्फ जावास्क्रिप्ट ही लिखूंगा, इसीलिए इसलिए यहाँ पर सेपरेटली आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है स्क्रिप्ट टैग का, ठीक, ऐसा आपने दे दिया script.js। और ब्राउजर तो .js फाइल को एग्जीक्यूट नहीं करता है, ब्राउजर के अंदर अगर आप जाओगे तो जेएस फाइल को वो एज इट इज शो करेगा, ठीक है, जेएस फाइल को एज इट इज कंटेंट शो करेगा, जैसे मैं यहाँ पर जाके script.js अगर लिखता हूँ तो उसके अंदर के कंटेंट एज इट इज शो करेगा, वो प्रोसेस नहीं करता है। प्रोसेस कौन करता है, आपका HTML फाइल ही प्रोसेस करता है। तो यहाँ पर देखो जब मैं स्क्रिप्ट टाइप कर रहा था, देखो इसने ऑटो सजेशन दिया मुझे SRC का, इसने मुझे ऑटो सजेशन दिया, तो स्क्रिप्ट ऑटो सजेशन में आया SRC, और SRC की जो वैल्यू रहती है, जैसे इमेज SRC रहती है वैसे SRC की जो वैल्यू रहती है वहां पर आप उस पर्टिकुलर फाइल का नाम दे दोगे तो वो इंक्लूड हो जाएगी।
अब यहाँ पर स्क्रिप्ट में मैंने हेलो वर्ल्ड अलर्ट किया, इसको सेव करते हैं। ब्राउजर पे अगर जाके आप रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर हेलो वर्ल्ड शो करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो दैट्स हाउ यू कैन क्रिएट सेपरेट फाइल विथ .js एक्सटेंशन, ठीक है, सेपरेट फाइल विथ .js एक्सटेंशन, एंड आपके HTML फाइल के अंदर उसको इंक्लूड करना है, तो यू नीड टू राइट स्क्रिप्ट src एंड देन फाइल नेम, उससे आप उसको इंक्लूड कर सकते हो। ट्राई करोगे ये वाली चीज, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। बैटरी दो। ext डन गाइस, अगर आपका एक्सटर्नल जेएस हो गया है तो ext डन और ejs ऐसा लिख दो, एक्सटर्नल जेएस के लिए ejs। वेरी गुड गाइस, ठीक है, एकदम सिंपल सी चीज है। स्क्रिप्ट डॉट जेएस के अंदर आपके जितने भी जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड कोड रहेंगे वो सेपरेटली, और इससे मॉड्यूलरिटी काफी अच्छी रहती है, मतलब आपको कुछ कंटेंट वगैरह शो करने वाला पार्ट है वो लिख दो आप HTML के अंदर, कुछ अगर उस पर प्रोग्रामिंग करनी है तो उसको लिख दो एक सेपरेट जेएस फाइल के अंदर। तो कैसा है, इससे मॉड्यूलरिटी रहेगी मेंटेन, और आपको कोड डिबग करने में भी थोड़ा सा इजी हो जाता है। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक। तो ये सेकंड टाइप ऑफ जेएस है गाइस, जिसमें हम क्या करते हैं कि फाइल सेपरेट रखते हैं एंड देन उसको इंक्लूड करते हैं HTML के अंदर, देन इट कैन परफॉर्म एक प्रोग्राम, ठीक। इसको भी हम लोग अभी थोड़ा सा कमेंट करके रखते हैं। इन थर्ड टाइप ऑफ, देखिए थर्ड टाइप ऑफ जावास्क्रिप्ट, ठीक। तो कभी कभी क्या होता है कि लेट्स से यहाँ पर एक मैंने बटन बना दिया क्लिक में, और या फिर काम करते डिलीट, तो डिलीट नाम के बटन पे वो डिलीट हो जाना चाहिए पर्टिकुलर चीज, ठीक है। तो ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं कि समटाइम्स ऐसी जरूरत पड़ सकती है कि आपको देन एंड देयर इटसेल्फ यू नीड टू लाइक परफॉर्म सम एक्शन, जावास्क्रिप्ट वाला एक्शन। तो आप यहाँ पर ऑन क्लिक, ठीक है, जावास्क्रिप्ट, ठीक है, मुझे थोड़ा सा सिंटैक्स याद नहीं है बट फिर भी मैं ट्राई करके देखता हूँ, जावास्क्रिप्ट और यहाँ पर अलर्ट करके देखते हैं, और पेश करते हैं। हाँ, तो इस तरह से आप इनलाइन जावास्क्रिप्ट भी लिख सकते हो guys, ठीक है, मतलब टैग के अंदर वही के वही कोड लिख सकते हो। यहाँ पर अभी ओके तो नहीं आना चाहिए, मैं यहाँ पर एक कंफर्म बॉक्स देता हूँ, ठीक है। कंफर्म में कैसा होता है, ओके की जगह वो ओके या फिर कैंसिल दोनों ऑप्शन देता है, ठीक। तो एक बार ट्राई करके देखते हैं। सो आर यू श्योर, ओके और कैंसिल, इस तरह से दो चीजें शो कर रहा है। तो दिस इज अ काइंड ऑफ इनलाइन जावास्क्रिप्ट गाइस, ठीक है। इसको भी ट्राई करके देखो गाइस, सभी लोग इसको ट्राई करके देखो। तो आप जावास्क्रिप्ट ऐसा लिख सकते हो, और ऑन क्लिक पे मतलब वो बटन क्लिक पे वो पर्टिकुलर जावास्क्रिप्ट के अंदर का कोड जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। ट्राई करके देखिए गाइस। बट वेरी रेयरली वी डू यूज दिस थिंग, ठीक है, हम जनरली फंक्शन ही बनाते हैं सेपरेटली जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए। बेसिक HTML आना चाहिए गाइस, हाँ, मैं जस्ट आपको रिकमेंड करूंगा कि आपने HTML के वीडियोस नहीं देखे होंगे तो वीडियोस देख लीजिए, अगर आपको रिवाइज करने हैं तो रिवाइज भी कर लीजिए, क्योंकि बेसिक HTML फॉर्म स्पेशली और HTML टेबल्स, इन दोनों का बहुत ज्यादा यूज होने वाला है हमारे थ्रू आउट दिस कोर्स, ठीक है। तो अब HTML टेबल और HTML फॉर्म्स को थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिए गाइस, ठीक है। और ये सिंगल कोट डबल कोट का थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ पर मैंने अंदर डबल कोट नहीं लिखा है,
डबल कोट लिख देता तो यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पर एंड हो जाता वो स्ट्रिंग। तो इंस्टेड ऑफ दैट आई हैव यूज्ड सिंगल कोट हियर, एंड सिंगल कोट से वो अंदर का स्ट्रिंग अलग हो गया, एंड ये बाहर का जो स्ट्रिंग है वो अलग हो गया। आई एन एल डन, ठीक है। इफ यू आर डन विद दिस आई एन एल डन, ठीक है, इन लाइन होगा आई एन एल डन। दिस इज वर्किंग गाइस। समटाइम्स यू माइट नीड टू यूज दिस गाइस, ठीक है, समटाइम्स यू माइट नीड टू यूज। तो मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल भी बताता हूँ कि ये इंटरनल वाला वर्क कैसे करता है। तो मैं लेट से यहाँ पर ए और विथ एच रेफ, ठीक है, एंकर टैग यूज करना है, एंकर एच रेफ के साथ रहता है। तो मैं यहाँ पर एच टी टी पी एस कोलन स्लैश स्लैश गूगल डॉट गो डॉट इन, तो यहाँ पर लिख देता हूँ गो टू गूगल। इसको सेव करते हैं, ये एक हाइपरलिंक क्रिएट हो जाएगी गाइस। ओके, और इस पे क्लिक करता हूँ, फिर गूगल पे जा भी रहा, ठीक। बट उससे उस पे जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर वो कंफर्मेशन पूछे मुझसे, यहाँ पर जाने से पहले कंफर्मेशन पूछे। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ गाइस, ऑन क्लिक, ठीक है, ऑन क्लिक आई कैन टेक द कंफर्मेशन जावास्क्रिप्ट कोलन कंफर्म, एंड यहाँ पर लिख देते हैं आर यू श्योर यू वांट टू रिडायरेक्ट टू गूगल, ठीक है, आर यू श्योर यू वांट टू रिडायरेक्ट टू गूगल। सेव करते हैं, यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं एंड क्लिक करते हैं। अब देखो ये कंफर्मेशन पूछ रहा है, अगर मैं कैंसिल करता हूँ, कैंसिल पे नहीं जाना चाहिए, ठीक। और अगर मैं यहाँ पर क्लिक करके ओके करता हूँ तभी जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये जा रहा है, इसका मतलब ये रिटर्न नहीं कर रहा है कुछ भी, तो इसको कर देते हैं यहाँ पर जावास्क्रिप्ट रिटर्न, ठीक है, रिटर्न कीवर्ड यूज करके देखते हैं। तो उसकी रिटर्न की वैल्यू वो कैच करनी चाहिए, एंड देन डिसाइड करना चाहिए जाना है या नहीं जाना। तो अभी फिर से कैंसिल पे क्लिक करते हैं, तो कैंसिल पे नहीं जा रहा है, बट रिटर्न अगर वो ट्रू करेगा, मतलब ओके की वैल्यू वो रिटर्न ट्रू करेगा, तो ट्रू करने के बाद ही वो एग्जीक्यूट होनी चाहिए। ये चीज ट्राई करके देखो guys, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। आर यू श्योर, ये वाला चीज मैं थोड़ा सा छोटा मैसेज कर देता हूँ, आपको थोड़ा सा विजिबिलिटी देता हूँ। ओके, अभी ट्राई करके ताई आज असू द्या, थोडंसं आम्ही हे टेबल स्ट्रक्चर वगैरे चेंज करणार आहे, थोडंसं शिफ्टिंग, तर कचरा होणारच. तर कसं मंडेला वगैरे सांग.
If this is working guys, you can just give me confirmation in the chat box. Google वाला डन है, ठीक है, या फिर Google डन। ग्रेट ग्रेट गाइस, ठीक है। तो इस ऐसे चीजों की कभी कभी रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो यू शुड हैव आइडिया कि हम सेपरेटली जावास्क्रिप्ट का फंक्शन बनाने की जगह अगर छोटा सा ही कोड है जो वही के वही हम एडजस्ट कर सकते हैं, तो आपको ऐसा इनलाइन जावास्क्रिप्ट भी लिखते आना चाहिए। ओके गाइस, एक प्रोग्राम देखते हैं गाइस, थोड़ा सा प्रैक्टिकल प्रोग्राम देखते हैं, एंड देन एक 5 मिनट्स का शॉर्ट ब्रेक ले लेंगे, एंड उसके बाद थोड़ा सा रिवाइज करेंगे टॉपिक को, एंड देन वी विल रैप अप दिस सेशन। ठीक है, तो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद थोड़ा शॉर्ट ब्रेक लेंगे। Shall I go ahead, guys? Just give me confirmation. Aniket, Kushal, Tejas, Aspia, और भी अदर मेंबर्स है, ठीक है, पलाश, प्रशांत, उदयराज, just give me confirmation so that I can go ahead. सर मला ते विज्युअल स्टुडिओचं सेटअपच करता येत नाही, म्हणजे ते विसरलो मी। Okay, no त्यामुळे problem. You can just check it out like post this session. इसका रिकॉर्डिंग तो आप मिल ही जाएगा, और एक बार जिन लोगों का भी वीएस कोड सेटअप वगैरह नहीं होता है, तो वो लोग यूट्यूब पे जाके सिंपली 5-10 मिनट्स का कोई भी वीडियो आप देख सकते हो, और अदरवाइज हमारी सीरीज भी देख सकते हो, वहां पर भी आपको पता चलेगा। ठीक है, सो गाइज नेक्स्ट चीज यहाँ पर क्या करते हैं, हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन इसका देखते हैं कि एक्चुअली रियल लाइफ में या फिर प्रोजेक्ट्स में ये जावास्क्रिप्ट कैसे यूज करते हैं। ठीक है, बाकी ये सारी फाइल्स तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। ओके, सो गाइज जनरली हम क्या करते हैं कि एडिशन ऑफ टू नंबर्स, या फिर सबसे पहले मैं स्क्वायर ऑफ अ नंबर वाला एक एग्जांपल लेता हूँ। तो हम क्या करेंगे, एक नॉर्मली जावास्क्रिप्ट, कोर जावास्क्रिप्ट में स्क्वायर ऑफ अ नंबर वाला प्रोग्राम लिखेंगे, एंड देन उसको एचटीएमएल के साथ इंटीग्रेट करेंगे। कैसे? तो आपको पता है कि एचटीएमएल के अंदर अगर मुझे कभी भी अगर जावास्क्रिप्ट यूज करनी है, तो मुझे लिखना पड़ता है स्क्रिप्ट टैग। ठीक है, स्क्रिप्ट टैग के साथ ये चीजें करनी पड़ती है। ठीक है, एंड देन आपने क्या करना है, कंसोल डॉट लॉग करके जस्ट चेक कर लो कि आपका कोड प्रॉपरली चल रहा है, या तो डबल कोड के अंदर या फिर बैक कोड के अंदर। ठीक है, या तो डबल कोड के अंदर या फिर बैक कोड के अंदर। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड, एंड चेक कर लेते हैं कि ये प्रॉपरली चीजें चल रही है या नहीं चल रही है। तो मैं यहाँ पर रिफ्रेश कर देता हूँ, एंड आपको ये सारी की सारी चीजें कहाँ पर दिखाई देगी गाइस, कंसोल के अंदर। कंसोल डॉट लॉग किया है तो वो कंसोल में ही आउटपुट दिखेगा। ठीक है, तो इतनी चीजें चल रही है क्या, वो सबसे पहले चेक कर लेना चाहिए जब भी आप कोड लिख रहे हो। ठीक है, सेकंड चीज, अगर ये चल रही है तो फिर आप अपना जो कोर जावास्क्रिप्ट में या फिर जो मैथमेटिक्स आपको आता है उसके हिसाब से एक सिंपल सा कोड यहाँ पर लिख दो। ठीक है, x इक्वल्स टू लेट्स से 10, y इक्वल्स टू 20, एंड z इक्वल्स टू, जैसा हमने देखा था, z इक्वल्स टू x प्लस y। तो ये वाली चीज प्रॉपरली यहाँ पर शो कर रही है क्या, वो भी चीजें देख लेते हैं। ठीक है, अगर कंसोल डॉट लॉग ये शो कर रहा है, तो मैं इसके साथ भी चेक कर सकता हूँ, लेट्स से 10 प्लस 20 प्लस सॉरी इक्वल्स टू 30। तो ये चीज प्रॉपरली दिख रही है क्या, वो एक बार चेक कर लेते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अभी देखो, अभी भी कोड में कुछ नहीं किया, गड़बड़ नहीं हुई है, इसलिए प्रॉपरली चल गया है। तो हमें पता है कि लास्ट स्टेप भी मेरा करेक्ट है। फिर बाद में आपका आता है कि डायनेमिक वैल्यू के साथ ये चलेगा क्या, तो मैं इसी के जस्ट नीचे, मतलब ये हार्ड कोडेड के साथ देता हूँ और एक डायनेमिक वैल्यू के साथ देता हूँ। तो डॉलर करली ब्रेस में आपने लिखना है x, दूसरे केस में डॉलर करली ब्रेस में लिखना है आपने y, एंड देन डॉलर करली ब्रेस में लिखना है आपने x प्लस y। जो चीज हमने डायरेक्ट कंसोल डॉट लॉग पे की थी, वही सेम चीज यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, वही सेम चीज यहाँ पर आप लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी वैल्यूज वो प्रॉपरली शो कर रहा है। अब ये डायनेमिक का मतलब क्या है ये समझाता हूँ। यहाँ पर अगर मैं 20 की जगह यहाँ पर मैंने अगर 40 कर दिया, ठीक,
तो यहाँ पर देखो ये वाला आउटपुट हार्ड कोडेड रहेगा, बट ये नीचे वाला जो आउटपुट है वो रहेगा डायनेमिक। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एंड आप देख सकते हैं कि 10+40 इक्वल्स टू 50 शो कर रहा है वो। ठीक है, नॉट 50, 10 प्लस, हाँ 10+40 इक्वल्स टू 50। ठीक है, तो ये अभी प्रॉपरली शो कर रहा है। इतना पार्ट गाइस एक बार ट्राई करके देखिए एंड देन मैं इसको बताता हूँ कि आप टेक्स्ट बॉक्स या फिर एचटीएमएल के साथ कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। ट्राई कीजिए गाइस प्लीज। ठीक है, जिन लोगों के सिस्टम पे बीएस कोड नहीं चल रहा है वो डायरेक्ट W3 स्कूल पे भी जाके ये चीजें कर सकते हो guys। ठीक है, W3 स्कूल पे जाके आप जावास्क्रिप्ट, ठीक है, यहाँ पर देखते हैं स्क्रीन पे, W3 स्कूल में जाके आप क्या कर सकते हो, ब्राउजर में जाना, ट्राई इट योरसेल्फ पे क्लिक करना एंड ट्राई इट योरसेल्फ पे जाने के बाद यहाँ पर आपने स्क्रिप्ट टैग कहाँ गया, ठीक है यहाँ पर तो इनर लिख दिया। एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं स्क्रिप्ट टैग लिख देता हूँ, ये सेम कोड ही यहाँ से उठा देता हूँ। अब स्क्रिप्ट टैग उठा लेंगे, स्क्रिप्ट टैग को यहाँ पर एज इट इज रख देंगे एंड इसको कंसोल डॉट लॉग की जगह सिर्फ यहाँ पर आपने अलर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अलर्ट। ठीक है, तो अलर्ट मतलब वो पॉपअप में दिखेगा यहाँ पर। तो करते हैं रन, यहाँ पर 10+20 30, 10+40 15। ठीक है, तो ये सेम कोड है, सेम कोड में जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल जो आपका W3 स्कूल है वहां पे भी जाके चेक कर सकते हैं। प्लीज ट्राई कीजिएगा इसको। जितने भी पेड कैंडिडेट्स है गाइस उनको मैं सपोर्ट ग्रुप में ऐड कर दूंगा। आप लोग वहां पे अपने डाउट्स डाल सकते हो और वहां पे 2 गाइड है फिलहाल। ठीक है, दोनों गाइड्स आपको वहां पर सपोर्ट करेंगे। इन केस फर्स्ट गाइड अवेलेबल नहीं है तो सेकंड गाइड अवेलेबल रहेगा, तो वो भी आपको हेल्प कर सकता है। ठीक है, कोई भी इशू आता है तो वो लोग हेल्प करेंगे। ये एकदम सिंपल सा प्रोग्राम है। हार्ड कोडेड आउटपुट से लेकर हमने डायनेमिक आउटपुट में उसको कन्वर्ट किया। ठीक है, अभी तक पूरा कोड को मैंने डायनेमिक में कन्वर्ट नहीं किया, सिर्फ मैंने हार्ड कोडेड आउटपुट से डायनेमिक आउटपुट में उसको कन्वर्ट किया। ठीक, एक छोटा सा चेंज करते हैं गाइस, जस्ट स्क्रीन पे ध्यान दीजिए सभी लोग, एक छोटा सा चेंज करते हैं यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर इसको निकाल के लेट से यहाँ पर लिख देता हूँ प्रॉम्प्ट। ठीक है, प्रॉम्प्ट लिखता हूँ और प्रॉम्प्ट में डबल कोट में लिख देता हूँ एंटर नंबर 1। ठीक है, तब देखते हैं कि क्या होता है, तब देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ एंड यू कैन सी यहाँ पर ये पॉपअप शो कर रहा है बट टेक्स्ट बॉक्स के साथ। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ लेट से 5, एंटर करता हूँ एंड 5+40 540 एंड 10+20 30 ये शो कर रहा है। ठीक है, फिलहाल आप उसका टेंशन मत लीजिए कि वो 5+40 मतलब 5+40 तो 45 दिखाना चाहिए। फिलहाल जैसे वो कॉन्केटिनेट करके दिखा रहा है उतना भी दिखता है क्या, उतना चेक कीजिएगा इस प्रॉम्प्ट से। आप चेक कर सकते हो कि आपका पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट से आप यूजर से इनपुट ले सकते हो बाय यूजिंग जावास्क्रिप्ट। सर प्रॉम्प्ट बॉक्स से भी आपको वो शो कर सकता है।
मे भी कुछ लोग यहाँ पर शायद पाइथन पढ़ के आए होंगे, कुछ लोग शायद यहाँ पर ऐसा है कि जावा पढ़ के आए होंगे। तो आप लोगों को एक चीज पता होगी गाइस, ठीक है, कि और कुछ लोग फ्रेशर रहेंगे, उनके लिए भी मैं फ्रेश फ्रेश बता देता हूँ। सो द थिंग इज, जब भी हम कीबोर्ड से कोई भी इनपुट देते हैं तो नॉर्मली सारी की सारी चीजें इंग्लिश के कैरेक्टर्स की जैसे कंसिडर की जाती है। मतलब अगर मैं 1 2 3 4 भी डाल रहा हूँ तो उसको एज अ कैरेक्टर के जैसा कंसिडर किया जाता है। इसलिए जब प्लस सिंबल यूज होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर या फिर जावा के अंदर और सी शार्प के अंदर, सभी जगह पर प्लस सिंबल यूज होता है आपके कॉन्केटिनेशन के लिए, मतलब दो स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए। तो यहाँ पर अगर मैं 1 डालता हूँ, 2 डालता हूँ, 3 डालता हूँ डिजिट में, तो भी वो एज अ कैरेक्टर कंसिडर करता है, इसलिए कॉन्केटिनेट हो जाता है। तो आप अगर देखोगे तो 5 + 40 अगर मैं यहाँ पर कर रहा हूँ तो ये प्रॉपरली कॉन्केटिनेट हो गया इंस्टेड ऑफ कैलकुलेशन। अब मैं यहाँ पर अगर प्लस सिंबल की जगह दूसरा कोई सिंबल यूज करता हूँ, लेट्स से मल्टीप्लाई यूज कर लेता हूँ, यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पर 10 डाल देता हूँ, तो ये अभी ये कैलकुलेशन प्रॉपर हो रहा है। 10 × 4 = 4, सॉरी 10 × 40 = 400। मल्टीप्लीकेशन के केस में प्रॉपर चलेगा, माइनस के केस में भी प्रॉपर चलेगा गाइस, माइनस के केस में भी प्रॉपर चलेगा। लेट्स से रिफ्रेश, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 50। सिर्फ जब प्लस सिंबल यूज हो रहा है तभी सिर्फ ये कैलकुलेशन में गड़बड़ी करता है, क्योंकि प्लस सिंबल के दो मीनिंग है। प्लस सिंबल यूज होता है एक तो आपका कैलकुलेशन के लिए, प्लस सिंबल एक यूज होता है आपके कैलकुलेशन के लिए, एडिशन के लिए, एंड सेकंड उसका पर्पस है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कॉन्केटिनेशन के लिए। तो आपका पाइथन हो गया, फिर जावा हो गया, सी शार्प हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, इन सब में प्लस सिंबल यूज किया जाता है कॉन्केटिनेशन के लिए, इसलिए वो कॉन्केटिनेट हो रहा है। तो वहां पर अगर हमें कोई भी कैरेक्टर को अगर नंबर में, डिजिट्स में अगर कन्वर्ट करना है तो हमने हमारा कौन सा है, पाइथन में इंट फंक्शन यूज किया था गाइस, अगर आपको याद होगा तो ऐसे इंट फंक्शन यूज करके हम उसको कन्वर्ट करते हैं। सिमिलरली अगर आप जावा के अंदर जाते हो, कोर जावा के अंदर, तो वहां पर इंटीजर इंटीजर डॉट पार्स इंट का यूज करके हम उसको कन्वर्ट करते हैं, इंटीजर डॉट पार्स इंट का यूज करके हम कन्वर्ट करते हैं। और सिमिलरली जावास्क्रिप्ट के अंदर आपको कन्वर्ट करना है तो सिंपली आपको इंटीजर भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली पार्स इंट लिख दो तो भी वो नंबर में कन्वर्ट हो जाता है, तो भी वो नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको यहाँ पर लिखते हैं 5, और यहाँ पर देखो अभी 5 + 40 45 शो कर रहा है। इंस्टेड ऑफ कॉन्केटिनेटिंग, इट इज व्हाट इट इज डूइंग, इट इज डूइंग द कन्वर्जन, पहले उसको कैरेक्टर से कन्वर्ट कर रहा है इंटीजर में एंड देन फिर कैलकुलेशन कर रहा है। तो इसको समझने के लिए आपने क्या करना है, देखिए गाइस, यहाँ पर मैं अलर्ट करता हूँ, ठीक है, अलर्ट की जगह मैं कंसोल डॉट लॉग ही करता हूँ। मैं कंसोल डॉट लॉग कर रहा हूँ गाइस, सभी लोग स्क्रीन पे देखिए, मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ टाइप ऑफ एक्स, ठीक है। एक्स का टाइप क्या है वो पहले चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो लाइन नंबर 5 का आउटपुट देखना यहाँ पर क्या शो करता है। मैं अगर 5 एंटर करता हूँ तो लाइन नंबर 5 का आउटपुट ये क्या शो कर रहा है गाइस, स्ट्रिंग, ठीक है। लाइन नंबर 5 का आउटपुट क्या शो कर रहा है, स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग के बीच में अगर मैं स्ट्रिंग और नंबर्स भी कनेक्ट करता हूँ तो वो कॉन्केटिनेट हो रहा है, क्योंकि वो स्ट्रिंग है, एक कैरेक्टर है, ठीक है। तो उसकी जगह मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, पार्स इंट करके इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसको, एक्स को। और एक्स को इंटीजर में कन्वर्ट करने के बाद फिर से उसका टाइप देखते हैं कि कन्वर्जन होने के बाद टाइप क्या आता है उसका। तो मैं टाइप ऑफ एक्स फिर से प्रिंट कर रहा हूँ कन्वर्जन के बाद वाले स्टेटमेंट। तो यहाँ पर दे देता हूँ लेट्स से 10, और आप अभी देख सकते हो कि पहले 5th नंबर लाइन का आउटपुट आ रहा है स्ट्रिंग, मतलब पहले वो स्ट्रिंग था, ठीक है, ये यहाँ पर पहले वो स्ट्रिंग था। 7 नंबर लाइन पे वो क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया इंटीजर में, एंड कन्वर्ट होने के बाद उसको उसका फिर से टाइप चेक किया आपने, तो टाइप में क्या दिखा रहा है, नंबर। तो अभी ये नंबर आया है, इसलिए ये 10 + 40 = 50 शो कर रहा है, इसलिए ये 10 + 40 शो कर रहा है। अगर मैं कन्वर्जन नहीं करता हूँ तो देखना गई वहां पर कन्वर्जन नहीं करता हूँ तो क्या शो करता है, रिफ्रेश, और यहाँ पर 10 डाल देता हूँ तो आप देख सकते हो कि वो 10 और 40 कॉन्केटिनेट करके शो कर रहा है, ठीक है। सो इफ यू हैव गॉट दी लाइक डिफरेंस, आप इसको एक बार पहले ट्राई कीजिए, एंड इफ यू हैव अंडरस्टूड द डिफरेंस जस्ट गिव मी कंफर्मेशन इन द चैट बॉक्स, ठीक। मतलब आपने मुझे बताना है कि पार्सेंट क्लियर, ठीक है, पार्सेंट का क्या पर्पज है वो क्लियर है। ट्राई कीजिएगा इस प्लीज इसको, और दोनों भी नंबर्स के साथ आप कर सकते हैं। अभी एक्स के लिए भी आप प्रॉम्प्ट लीजिए, वाई के लिए भी प्रॉम्प्ट लीजिए, एंड देन दोनों नंबर्स को प्रॉम्प्ट करने के बाद उसके एडिशन वहां पर शो कीजिए कंसोल डॉट लॉग में।
एक्स और वाई दोनों को भी प्रॉम्प्ट कीजिए। इफ यू आर डन, यू कैन जस्ट, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा पार्सिंट का जो कन्वर्जन के लिए यूज कर रहे हैं, तो आप जस्ट चैट बॉक्स में लिखिए पार्सिंट डन। ठीक है, पार्सिंट क्लियर और पार्सिंट। ग्रेट ग्रेट बस। ओके ग्रेट, थैंक्स सोहेल फॉर दी लाइक सजेशन। सो सोहेल इज सेइंग कि हम पार्सेंट की जगह इंटीजर भी यूज कर सकते हैं, सॉरी नंबर भी यूज कर सकते हैं। तो पार्सेंट निकाल के यहाँ पर ट्राई करते हैं गाइस नंबर के साथ। नंबर्स यहाँ पर डाल देते हैं 25, एंटर। तो ये कन्वर्ट करके दे रहा है, ठीक है। ही इज सेइंग कि वहां पर डेसिमल पॉइंट के साथ अगर कोई नंबर रहता है तो उस केस में गाइस थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स मतलब इट शुड नॉट वर्क। तो नंबर अगर आप यूज करते हैं तो वो डेसिमल पॉइंट का भी नंबर रहा या फिर नॉर्मल डिजिट भी रहा, तो भी वो वर्क करेगा। तो दिस इज द लाइक बेस्ट, ठीक है। आप पार्सिंट, ठीक है, बेसिक चीजों के लिए कर सकते हो जब आपको पता है कि सिर्फ आपका विदाउट डेसिमल पॉइंट नंबर आने वाला है। लेकिन कैसा आपको सेफ साइड अगर करना है तो नंबर आप यूज कर सकते हो, ठीक। दोनों के दोनों यहाँ पर लिख के रख। तो गाइस एडिशन ऑफ टू नंबर्स आपका हो गया है, ठीक है। एडिशन ऑफ टू नंबर्स आपका हो गया है और दोनों भी प्रॉम्प्ट के साथ अगर वर्क कर रहा है तो अच्छी बात है। ओके, चलो गाइस अभी नेक्स्ट चीज देखते हैं हम। थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूँ मैं कमेंट फोर को। नेक्स्ट चीज हमें क्या करनी है गाइस कि क्लाइंट हमेशा ये बोलेगा कि मैं कंसोल डॉट लॉग में जाके चीजें क्यों करूं, ठीक है। आई वांट समथिंग कि जो चीज मैं यूजर को, एंड यूजर को ब्राउजर पे दिखा सकूं, ऐसा कुछ दो मुझे। तो वैसा चीज करने के लिए हमें HTML लिखना पड़ेगा सबसे पहली बात। तो मैं HTML में ऐसा क्या है कि जहां पे मैं टेक्स्ट बॉक्स में कुछ इनपुट दे सकता हूँ। द वे टू यूज टेक्स्ट बॉक्स इज इनपुट टाइप इक्वल्स टू आपका टेक्स्ट रहेगा, ठीक। और आप उसमें क्या कर सकते हो, नेम की फिलहाल जरूरत नहीं है, तो टाइप इक्वल्स टेक्स्ट, आईडी इक्वल्स टू मैं नाम दे देता हूँ, ठीक है। आईडी इक्वल्स टू नाम दे देता हूँ एंड इसको सेव करके जस्ट ब्राउजर पे चेक करते हैं कि ये ब्राउजर पे एटलीस्ट मुझे टेक्स्ट बॉक्स दे रहा है क्या, ब्राउजर पे एटलीस्ट मुझे टेक्स्ट बॉक्स दे रहा है क्या। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि टेक्स्ट बॉक्स इसने देना स्टार्ट कर दिया। उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर अभी फिलहाल कैसा है कि स्पेस का थोड़ा सा शॉर्टेज रहता है आपके वेब पेज या फिर आपके मोबाइल ऐप में। तो यहाँ पर क्या होता है कि जनरली हम लोग इस केस में प्लेस होल्डर यूज करते हैं। मैं यहाँ पर प्लेस होल्डर लिखना चाहता हूँ। प्लेस होल्डर में लिखते हैं लेट से एंटर नंबर, ठीक है। तो इसको सेव करते हैं और ब्राउजर पे देखते हैं कि एंटर नंबर कैसा दिखता है। अगर ये ब्लैंक रहता है तो यहाँ पर एंटर नंबर शो करता है, ठीक। तो एंटर नंबर शो कर रहा है प्लेस होल्डर की वजह से। नेक्स्ट थिंग कि ये सारी चीजें कब होनी चाहिए, ये सारी चीजें तब होनी चाहिए, ठीक है। इसके अंदर मैं अगर नंबर डालता हूं तो नंबर डालने के बाद कैलकुलेशन कब होना चाहिए, जब एक बटन पे क्लिक करो। तो यहाँ पर एक बटन भी बना लेते हैं और लिखते हैं बटन के अंदर गेट स्क्वायर, ठीक है। एक नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए हम बटन बना रहे हैं, ठीक है। तो गेट स्क्वायर नाम का बटन बना दिया, ठीक।
नेक्स्ट चीज क्या करनी है कि जब भी मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो एक फंक्शनैलिटी परफॉर्म होनी चाहिए। जब भी इस बटन पे क्लिक करूंगा तब एक फंक्शनैलिटी परफॉर्म होनी चाहिए। तो फंक्शनैलिटी परफॉर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, फंक्शन के बारे में हम सेपरेट एक सेशन रहेगा, बट यहाँ पर जस्ट हमें सिर्फ एक बार समझनी है कि हम ऑन क्लिक पे, ऑन दैट बटन क्लिक, यहाँ पर एक फंक्शनैलिटी परफॉर्म होनी चाहिए। इसलिए हम यहाँ पर बटन बनाएंगे, फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन में लिखेंगे गेट स्क्वायर। ठीक है, गेट स्क्वायर लिखेंगे। और गेट स्क्वायर में मैं सिंपली सिर्फ अलर्ट कर देता हूँ। गेट स्क्वायर में मैं सिंपली अलर्ट कर देता हूँ। अलर्ट करने के बाद वो चीज यहाँ पर अलर्ट होनी चाहिए इसके क्लिक पे, बट ऑन क्लिक पे ये गेट स्क्वायर कॉल होना चाहिए। ये चीज तो हमने कहीं लिखी ही नहीं है, क्योंकि फंक्शन कॉल करने के लिए फंक्शन को इन्वोक करना जरूरी है, डिफाइन करने से नहीं होगा सिर्फ। मैं इसको अगर यहाँ पर लिखता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली कॉल हो रहा है, क्योंकि ये मैंने यहाँ पर बॉटम में फंक्शन डिफाइन करने के बाद बॉटम में उसको कॉल किया है। बट ये ऐसे कॉल नहीं होना चाहिए, ये कॉल होना चाहिए ऑन क्लिक ऑफ दैट बटन, बटन के क्लिक पर ही कॉल होना चाहिए। तो ऑन क्लिक ऑफ दिस बटन ये पर्टिकुलर फंक्शन कॉल होना चाहिए। तो ऑन क्लिक के डबल कोट में वो फंक्शन को लिख देना है। ठीक है, ऑन क्लिक पे उस बटन पे फंक्शन को, वो बटन क्लिक पे वहां पर फंक्शन को कॉल करना है। तो अब मैं अगर इस पे क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पर शो भी कर रहा है, प्रॉपरली शो कर रहा है। ठीक, प्रॉपरली शो कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ऑन क्लिक पे मेरा फंक्शन कॉल हो रहा है। अब क्या करना है, लेट से अगर यहाँ पर मैंने एक वैल्यू दे दी, मैंने यहाँ पर एक वैल्यू दे दी, वैल्यू इक्वल्स टू लेट से 7 दे दिया। तो ये आप देखो यहाँ पर रिफ्रेश करने के बाद ये 7 वैल्यू यहाँ पर बाय डिफॉल्ट असाइन हो गई। 7 वैल्यू वहां पर बाय डिफॉल्ट असाइन हो गई। मैंने कुछ टाइप नहीं किया, लेकिन बाय डिफॉल्ट असाइन हो गई। तो वो पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर मुझे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो मैं क्या करूंगा, फंक्शन के अंदर जब भी ये फंक्शन ऑन क्लिक पे वो फंक्शन जब कॉल होता है, तो उस समय मैं चाहता हूं कि एक वेरिएबल में वो वैल्यू है, एक वेरिएबल में वो वैल्यू है। तो वेरिएबल में वैल्यू लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक हार्ड कोडेड यहाँ पर ले लेते हैं कि x इक्वल्स 10, एंड मैं यहाँ पर अलर्ट कर देता हूँ कि स्क्वायर, ठीक है, बैककोड स्क्वायर ऑफ 10 इज 100। ठीक है, इस तरह से मैंने दे दिया, स्क्वायर ऑफ 10 इज 100। इसको करते हैं रिफ्रेश, और ऑन क्लिक पे वो फंक्शन कॉल होने वाला है गाइस, ऑन क्लिक पे ये फंक्शन कॉल होने वाला है। तो फंक्शन कॉल करने के बाद ये प्रॉपरली आउटपुट शो कर रहा है। अब ये x की ही वैल्यू शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो चीज चेक करने के लिए मैं यहाँ पर 7 दे दूंगा, एंड 10 निकाल के यहाँ पर क्या करेंगे, डॉलर करली ब्रेसेस में x, और यहाँ पर 100 निकाल के क्या कर देंगे, डॉलर करली ब्रेसेस में x मल्टीप्लाइड बाय x। ठीक है, तो इसके हिसाब से अभी 7 का उसने मुझे स्क्वायर देना चाहिए। मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, गेट स्क्वायर पे क्लिक करता हूँ, स्क्वायर ऑफ 7 इज 49। बट ये अभी 7 ऐसा जिस तरह से शो कर रहा है, अगर मैं यहाँ पे 5 लिखता हूँ तो उसकी वैल्यू के साथ उसने स्क्वायर शो करना चाहिए, उसकी वैल्यू के साथ उसने स्क्वायर शो करना चाहिए। तो इसके लिए अभी क्या करना पड़ेगा हमें, एक छोटा सा फंक्शन है गाइस, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, एक्चुअली थोड़ा सा टेक्स्ट में पड़ा है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी का नाम है यहाँ पर नम। नम लिखने के बाद उसके अंदर की जो भी वैल्यू रहेगी, उसके अंदर आईडी नम की जो भी वैल्यू रहेगी, वो वैल्यू असाइन कर दो किसको, एक्स को, वो वैल्यू असाइन कर दो एक्स को, एंड उसके हिसाब से एक्स में रीड करनी चाहिए वो वैल्यू, एंड देन उसके ऊपर अलर्ट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे हम। ठीक है, स्क्वायर वाला जो है, तो स्क्वायर ऑफ 5 इज 25। अगर मैं यहाँ पर कल चल के कोई वैल्यू चेंज कर देता हूँ एंड फिर से अगर क्लिक करता हूँ, तो अभी लेटेस्ट वैल्यू वहां से रीड करेगा, एंड उस वैल्यू के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करके यहाँ पर आउटपुट शो करेगा। ठीक है, सो दैट्स हाउ वी कैन कम्युनिकेट विथ HTML और जावास्क्रिप्ट के बीच में ऐसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। बट फिर भी आपके पास क्लाइंट आके ये चीज बोल सकता है कि सर मुझे ये अलर्ट में नहीं चाहिए, मुझे ये सारी चीजें ऐसा नीचे आउटपुट में शो करनी है, नीचे ऐसा सेपरेट आउटपुट में शो करनी है। तो मैं क्या करूंगा, एक टैग दे दूंगा, एंड टैग के अंदर भी एक आईडी असाइन कर दूंगा, जिसको बोल देते हैं हम रिजल्ट, एंड ये रिजल्ट में ये आउटपुट दिखना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जैसे ये राइट साइड की वैल्यू जैसे लेफ्ट साइड में असाइन की थी, ठीक है, सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, जो आईडी है उसी का यूज करेंगे, एंड डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल्स टू ये पूरा का पूरा आउटपुट, ये पूरा का पूरा आउटपुट यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, ये पूरा का पूरा आउटपुट यहाँ पर लिख देंगे, एंड देन इसको कर देते हैं कमेंट, और नीचे वाले कोड को रख देते हैं एज इट इज। इसको रिफ्रेश करते हैं, गेट स्क्वायर पे अभी जब भी क्लिक करूंगा, नम पे नहीं गए, हमें क्या कहाँ असाइन करना है, ये आउटपुट रिजल्ट को असाइन करना है। तो रिजल्ट आईडी जहां पर रहेगा उसको असाइन करना है। तो इसको सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, एंड जैसे ही गेट स्क्वायर पे मैं क्लिक करता हूँ तो नीचे आउटपुट शो करेगा।
अब यहाँ पर 8 कर देते हैं, गेट स्क्वायर पे क्लिक करते हैं तो भी ये प्रॉपरली शो करेगा। ठीक है, तो अभी इसी चीज को स्टेप बाय स्टेप, मैंने आपको सिर्फ पॉसिबिलिटीज बताई कि क्या क्या हो सकता है, अभी स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि इस चीज को कैसे करना है। सबसे पहले पूरा का पूरा पेज को मैं ब्लैंक कर देता हूँ एंड स्टेप बाय स्टेप अभी मेरे साथ ये चीजें आप ट्राई कीजिएगा। ठीक है, मैंने स्क्रिप्ट के अंदर का पूरा कोड पहले कमेंट कर दिया, स्क्रिप्ट के अंदर का पहले पूरा कोड कमेंट कर दिया एंड सिर्फ ये दो चीजें आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रही है कि उतना चीज चेक कर लीजिए। ठीक है, इतना चीज गाइस खुद से ट्राई कीजिए एंड स्टेप बाय स्टेप जो भी मैंने किया वो स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे उसके साथ। ठीक है, ट्राई कीजिए गाइस इसको, सिर्फ HTML का पार्ट आपके स्क्रीन पे दिखना चाहिए। ठीक है, सिंपल HTML डन गाइस, ट्राई कीजिए। आपका बाकी का कोड आप कमेंट करके रख सकते हो, बाकी को कोड आप कमेंट करके रख सकते हो एंड सिंपली यू कैन जस्ट टाइप एक इनपुट टेक्स्ट बॉक्स शो करिए एंड देन एक बटन शो कीजिए। ओके, दिस इज द सिंपलेस्ट कोड गाइस, हमने कुछ नहीं किया यहाँ पर, जस्ट एक बटन बनाई है और एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया। ओके, नेक्स्ट चीज हमें क्या करनी है गाइस, नेक्स्ट चीज हमें क्या करनी है, स्क्रिप्ट टैग के अंदर, ठीक है, स्क्रिप्ट टैग के अंदर एक फंक्शन बनाना है जो कब कॉल होना चाहिए। स्क्रिप्ट टैग के अंदर फंक्शन एक बनाना है जो कब कॉल होना चाहिए, जब भी मैं गेट स्क्वायर के ऊपर क्लिक करूंगा, गेट स्क्वायर के ऊपर क्लिक करूंगा तो फंक्शन का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे मैं कुछ भी ही रख देता हूँ, ठीक है, कुछ भी फंक्शन। तो आप इस फंक्शन को यहाँ पर डिफाइन करना जरूरी है, स्क्रिप्ट टैग के अंदर फंक्शन को डिफाइन करना जरूरी है। और फंक्शन डिफाइन करने के बाद जैसे आप डेफ कीवर्ड यूज करते हैं, आई थिंक फंक कीवर्ड यूज करते हैं गोलैंग के अंदर, अपना फिर बाद में सिस्टम एक अपना जावा के अंदर होता है पब्लिक वॉइड स्टैटिक ऐसे, तो यहाँ पर फंक्शन कीवर्ड यूज करते हैं कोई भी फंक्शन डिफाइन करना है। तो जस्ट एक फंक्शन कॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये चीज चेक करने के लिए सिंपली आप उसमें अलर्ट लिख के रख दो। ठीक, पूरा का पूरा 15-20 लाइन का फंक्शन बनाने से बेटर एक सिर्फ अलर्ट करके जस्ट चेक कर लो कि आपका फंक्शन एटलीस्ट कॉल तो भी हो रहा है कि नहीं।
तो इसको रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पर देखते हैं गेट स्क्वायर पे क्लिक करने के बाद ये कॉल हो रहा है। ठीक, ट्राई कीजिए प्लीज। तो ऑन क्लिक ऑफ कुछ भी फंक्शन कॉल करें। ठीक है, फंक्शन कॉल हो रहा है क्या गाइस? तो कितना चेक कर लीजिए। अदर मेंबर्स प्लीज गिव मी कंफर्मेशन। ठीक है, ऑन क्लिक ऑफ दैट गेट स्क्वायर बटन वन फंक्शन शुड बी कॉल्ड। ओके, वो इन्वोक होना चाहिए जब भी हम बटन क्लिक करेंगे। अभी पहले फंक्शनैलिटी बना लेते हैं गाइस। ठीक है, फंक्शनैलिटी बना लेते हैं, सब लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। फंक्शनैलिटी क्या बनानी है कि मुझे एक नंबर का स्क्वायर निकालना है, तो मैं एक हार्ड कोडेड नंबर ले लेता हूँ एंड यहाँ पर अलर्ट में जस्ट चेक कर लेते हैं। अलर्ट में जस्ट चेक कर लेते हैं कि वो प्रॉपरली दिख रहा है क्या। स्क्वायर ऑफ 5 इज 25। ठीक है, स्क्वायर ऑफ 5 इज 25। इस तरह से देखते हैं, रिफ्रेश गेट स्क्वायर। अब ये स्क्वायर ऑफ 5 इज 25 हार्ड कोडेड वैल्यू के साथ शो कर रहा है। हार्ड कोड की जगह अभी डायनेमिक वैल्यू के साथ शो करना चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे हम, $x, यहाँ पर $x मल्टीप्लाइड बाय x। ठीक है, यहाँ पर कन्वर्ट करने की भी जरूरत नहीं क्योंकि मल्टीप्लीकेशन का एक ही सिंबल है, स्टार एस्टेरिस्क, वो एज इट इज शो करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करते हैं ये भी प्रॉपरली शो कर पाएगा। ठीक है, अब जैसे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि उसको अलर्ट में नहीं दिखाता है, ये पर्टिकुलर चीज उसको नीचे शो करनी है। कहाँ पर, इसके जस्ट नीचे शो करनी है। तो उस केस के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ऐसा H1 टैग बनाएंगे या फिर कोई भी टैग दे सकते हो आप, div टैग भी चलेगा, जिसके अंदर ये सारी चीजें असाइन कर सके हम, जिसके अंदर सारी चीजें असाइन कर सके। तो आप जब भी जावास्क्रिप्ट के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो तो आईडी या फिर क्लास देना जरूरी है। तो आईडी देता हूं मैं यहाँ पर रिजल्ट। ठीक है, और वहां पे ये सारी चीज असाइन होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सिंपली ये पूरा का पूरा आउटपुट, ठीक है, ये पूरा का पूरा आउटपुट यहाँ से हटा के यहाँ पर लिख देंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी मतलब कौन सी आईडी के ऊपर ये पर्टिकुलर चीज असाइन करनी है, तो रिजल्ट आईडी के ऊपर असाइन करनी है। अब रिजल्ट आईडी जो है उसके अंदर वो ओपन और क्लोज टैग वाला है, तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ डॉट इनर एचटीएमएल, मतलब उसके इनर एचटीएमएल में कोई चीज असाइन करनी है। मैं यहाँ पर अगर डाल देता हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है, तो इनर एचटीएमएल में हेलो वर्ल्ड चले जाना चाहिए। देखते हैं गाइस ये असाइन होता है क्या। रिफ्रेश करके जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो वो देखो हेलो वर्ल्ड वहां पे चले गए। अगर हेलो वर्ल्ड अगर जा रहा है तो और भी कोई स्ट्रिंग भी जा सकती है। तो मुझे क्या करना है, जो अलर्ट कर रहे थे हम वो सेम स्ट्रिंग यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये भी चीज वहां पे असाइन हो जानी चाहिए। तो इसको करते हैं रिफ्रेश और यहाँ पर गेट स्क्वायर पे क्लिक करते हैं तो ये असाइन हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे 5 की वैल्यू चेंज करके 8 कर देता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, गेट स्क्वायर पे क्लिक करता हूँ तो भी दिखना चाहिए। ठीक है, इतना चीज ट्राई कीजिएगा। देन हम देखते हैं कि टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू कैसे ले सकते हैं। इतना चीज ट्राई कीजिए प्लीज।
डन गाइस। नाउ द लास्ट पार्ट यहाँ पर ये देखना है हमें कि एक पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू यहाँ तक कैसे लेकर है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर वैल्यू ऐसा एट्रीब्यूट तो है नहीं। HTML के अंदर क्या होता है, ये टैग्स होते हैं और एट्रीब्यूट होते हैं। तो वैल्यू यहाँ पर एट्रीब्यूट है नहीं, बट वो वहां पर रहता है। ठीक है, इट इज लाइक हिडन। मैं मैन्युअली पहले देखकर ट्राई करता हूँ कि 6 वैल्यू देता हूँ तो 6 वैल्यू वहां पे शो करता है क्या वो टेक्स्ट बॉक्स में। यस, 6 वैल्यू शो कर रहा है प्रॉपरली। अगर 6 वैल्यू वहां पर प्रॉपरली शो कर रहा है तो यहाँ पे हम 6 वैल्यू को रीड भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देते हैं। अब वो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर की वैल्यू है guys, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर की वैल्यू है, तो वहां पर इनर HTML की जगह, ठीक, वहां पे सिर्फ और सिर्फ वैल्यू देना पड़ेगा। ठीक है, मतलब ये एट्रीब्यूट की जो भी वैल्यू रहेगी। अगर मैं यहाँ पर प्लेस होल्डर दे दूंगा तो एंटर नंबर वहां पे एक्स में चले जाएगा। ठीक है, अगर मैं आईडी दे दूंगा तो ये एक्स में आईडी आ जाएगा। अगर मैं टाइप दे दूंगा, यहाँ पर वैल्यू की जगह टाइप दे दूंगा, तो यहाँ पर एक्स में क्या आ जाएगा गाइस, टेक्स्ट आ जाएगा। ठीक है, एक बार जस्ट शो करने के लिए आपको मैं यहाँ पर इसको कमेंट करता हूँ और अलर्ट में एक्स करते हैं। ठीक है, अलर्ट में एक्स करते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू की जगह मैं सबसे पहले वैल्यू ही रखते हैं, रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पर गेट स्क्वायर। तो अनडिफाइंड अनडिफाइंड क्यों शो कर रहा है, ओके, रिजल्ट नहीं, हमें नम करना है। ठीक है, आईडी से ये लिंक होता है। ठीक है, ये आईडी और ये आईडी यहाँ पर लिंक होगी। ठीक है, तो रिफ्रेश करते हैं, गेट स्क्वायर पे क्लिक करते गए तो 6 यहाँ पर शो कर रहा है।
और अगर मैं यहाँ पर वैल्यू निकाल के लेट से दूसरा एट्रीब्यूट, मैं टाइप एट्रीब्यूट ट्राई करता हूँ, तो टाइप एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या है, टेक्स्ट है, तो इसको रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखो वो टेक्स्ट शो करेगा। ठीक है, अगर मैं प्लेस होल्डर डाल देता हूँ तो वो प्लेस होल्डर शो करेगा। तो प्लेस होल्डर में क्या वैल्यू है फिलहाल, एंटर नंबर, तो वो चले जाएगी। ठीक है, बट हमें उन ये सब चीजें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, उसकी वैल्यू चाहिए, इसलिए हम जनरली वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, वैल्यू एट्रीब्यूट, कमेंट, अनकमेंट, सेव, तो राइट से हमेशा लेफ्ट में वैल्यू जाती है, तो जो भी वहां पर वैल्यू मिलेगी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर की, वो वैल्यू चली जाएगी एक्स के अंदर। रिफ्रेश करते हैं, अब गेट स्क्वायर पे क्लिक करते हैं तो ये भी शो कर रहा है, यहाँ पर 8 डाल देंगे तो 8 का भी स्क्वायर शो कर रहा है, 7 डालते हैं तो 7 का भी स्क्वायर शो कर रहा है। ठीक है, ट्राई कीजिए प्लीज गाइस इस चीज को। ठीक है, दिस इज लाइक योर फाइनल कोड यू कैन से, प्लीज ट्राई कीजिए बस। ग्रेट, चलो आपने भूलना नहीं चाहिए ये चीज, तो मैं नीचे जस्ट क्लास पर क्लिक देता हूँ। ठीक है, नीचे क्लास पर क्लिक देता हूँ, आप लोगों ने ये चीज भूलना नहीं चाहिए तो ट्राई कीजिए इस वाला चीज। ठीक है, द टाइम लिमिट फॉर दिस इज 20 मिनट्स। आपको मैं 20 मिनट्स देता हूँ, आप इस एग्जिस्टिंग कोड का रेफरेंस लीजिए एंड 20 मिनट्स में ट्राई कीजिए। जस्ट स्टार्ट द टाइमर। some guys are like trying the existing one, तो आप existing one होने के बाद इसको ट्राई कर सकते हैं। ओके, सो 20 मिनट्स इज द टाइमर, ट्राई कीजिए बस। स्टेप बाय स्टेप जाना है guys, हार्ड कोडेड से ट्राई करोगे, स्टार्ट करोगे तो आपका चीजें अच्छे से हो
गाइस जिन लोगों का रेडियस मतलब सर्कल वाला प्रोग्राम हो जाएगा, तो सो दे कैन आल्सो लीव। ठीक है, मतलब आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट काम रहेगा तो आप लीव कर सकते हो उसके बाद। तो इसके बाद कोई न्यू प्रोग्राम नहीं रहेगा, जस्ट यही एक प्रोग्राम मैं बताऊंगा, रेडियस और एरिया सरकमफेरेंस का।
ओके, हेलो गाइस, सो फ्यू मेंबर्स आर स्टिल देयर। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अगर मैं एज अ फ्रेशर अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जाता तो मैं क्या करता। ठीक है, तो सबसे पहले ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट ले लेते हैं और इसको एकदम क्लीन कोड की तरह विल जस्ट क्रिएट अ न्यू फाइल। ठीक है, वो मेरा सर्कल से रिलेटेड है, तो मैं सर्कल डॉट एचटीएमएल नाम से एक फाइल बना देता हूँ ताकि थोड़ा सा क्लीन रहे मेरे लिए। कोड स्क्रिप्ट टैग वहां पे बना दूंगा मैं। स्क्रिप्ट टैग के अंदर जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसको लिख दूंगा। सबसे पहला काम ये करेंगे, फंक्शन में भी डालने से पहले मैं क्या करूंगा कि ये नॉर्मली नॉर्मली जैसा कोड लिखते हैं ना हम कोर में, वैसा कोड हम कैसे कर सकते हैं इसके लिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ले लेता हूँ रेडियस इक्वल्स टू लेट से 5। फिर बाद में एरिया का फॉर्मूला मुझे पता है, तो एरिया इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 3.14 इंटू रेडियस इंटू रेडियस। ठीक, और इसको जस्ट अलर्ट करके देखते हैं कि ये प्रॉपरली मुझे आउटपुट दे रहा है क्या। ठीक, सेव करते हैं। इस फाइल को रन करने के लिए ब्राउजर पे जाएंगे, ब्राउजर पे जाके वील जस्ट राइट सर्कल डॉट एचटीएमएल। ठीक है, तो 78.5 जो कि मुझे प्रॉपर आउटपुट शो कर रहा है। वैसे ही एक सरकमफरेंस के लिए भी ले लेते हैं। लेट्स से सरकमफरेंस इक्वल्स टू 2 पाई आर, 2 इंटू 3.14 इंटू रेडियस। ठीक है, इसको भी अलर्ट करके देख लेते हैं। ठीक है, सरकमफरेंस सेव एंड रिफ्रेश। तो ये फर्स्ट वाला अलर्ट सर का ये अपना एरिया का रहेगा, सेकंड वाला सरकमफरेंस का जो कि प्रॉपर्ली शो कर रहा है। नाउ द नेक्स्ट थिंग व्हाट वी आर गोइंग टू डू, नेक्स्ट थिंग यहाँ पर अभी ये पूरा का पूरा चीज मैं चाहता हूँ कि एक फंक्शन के अंदर चले जाए, एक फंक्शन के अंदर चले जाए। तो गेट क्या कहते हैं, एरिया एंड सरकमफरेंस ऐसे शॉर्ट में दे देता हूँ ना। ठीक, एंड देन इस पूरा का पूरा पार्ट हम डाल देंगे इस फंक्शन के अंदर। अब ये फंक्शन कब कॉल होना चाहिए गाइस, एक बटन क्लिक के ऊपर कॉल होना चाहिए, एक बटन क्लिक के ऊपर। तो अब पार्ट आएगा आपका बटन। ठीक है, गेट क्या किया था हमने, गेट कैलकुलेट, सॉरी कैलकुलेट एरिया एंड सर्कमफरेंस। ठीक है, तो ये सेम नाम यहाँ पर दे देंगे। सेव करते हैं, यहाँ पर देखते हैं रिफ्रेश करने पर वो बटन शो करता है। एंड देन यहाँ पर मैं आके कर देता हूँ ऑन क्लिक। ऑन क्लिक पे क्या कॉल होना चाहिए, गेट एसी। ठीक है, सेव करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं एंड क्लिक करते हैं, एंड देन इट इज शोइंग मी प्रॉपर आउटपुट। अब ये आउटपुट जो है, ये आउटपुट मुझे अलर्ट की जगह कहां पर शो करना है, ये दोनों भी आउटपुट जो है अलर्ट की जगह दो अलग अलग H1 में शो करने के लिए बोला है मैंने। तो मैं दो H1 यहाँ पर बनाऊंगा। सबसे पहले H1, गाइस देखो शॉर्टकट अगर आपको यूज करना है आईडी के लिए तो H1 हैश देकर आप डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हो रिजल्ट 1। तो ये टैग में ही एज इट इज ऐड हो जाएगा। सेकंड वैसे ही मैं करता हूँ H1 हैश देकर रिजल्ट 2। ठीक है, इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। और आपको पता है कि हमने थोड़ी देर पहले रेफरेंस लिया था हमारे कोड से, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, एंड पहले रिजल्ट में क्या जाना चाहिए गाइस, रिजल्ट 1 डॉट इनर एचटीएमएल में आपका एरिया। ठीक है, तो एरिया इक्वल्स टू डॉलर के अंदर एरिया। ठीक, वैसे रिजल्ट 2 के लिए हम यहाँ पर लिख देंगे रिजल्ट 2 एंड एरिया की जगह लिख देंगे सीएप्स। ठीक, इतना अगर कर दिया मैंने, सेव करते हैं। और अलर्ट की अभी फिलहाल मुझे जरूरत नहीं है, वो सिर्फ डिबगिंग के लिए हम यूज कर रहे थे। तो इसको निकाल देंगे यहाँ से, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, चेक करते हैं कि H1 में वो शो कर रहा है क्या। तो H1 में शो कर रहा है इस एरिया और दूसरा वाला सर्कमफरेंस। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग, अब फाइनल थिंग क्या बची है कि ये टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू आनी चाहिए वैल्यू। जो वैल्यूज है वो टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू आनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स भी बना देते हैं, इनपुट लेट्स से टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, आईडी इक्वल्स टू यहाँ पर लेट्स से रेडियस। ठीक है, रेडियस ही नाम दे देते हैं। एंड फिलहाल इसमें कोई प्लेस होल्डर वगैरह नहीं रखते, सिंपली ये टैग रखते हैं। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर जो भी मैं वैल्यू डालूंगा उसके हिसाब से नीचे कैलकुलेशन होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ हमने आईडी दे दिया है तो उस आईडी की वैल्यू यहाँ पर मुझे 5 की जगह असाइन करनी है। तो कैसे करेंगे गाइस, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी यहाँ पर एंड डॉट वैल्यू। ठीक है, वैल्यू वैल्यू वहां पर एट्रीब्यूट रहना जरूरी नहीं है, वो हिडन रहता है, ये अवेलेबल ही रहता है वहां पे। यहाँ पर इस तरह से कर देंगे, लॉजिक वाला पार्ट यहाँ पर कर देंगे एंड देन आउटपुट वाला पार्ट नीचे रख देंगे। इसको करते हैं रिफ्रेश। अब मुझे नीचे की जरूरत नहीं है यहाँ पर F12 की, मैं यहाँ पर जो भी एंटर करता हूँ वो वैल्यू के साथ यहाँ पर आउटपुट शो करना चाहिए उसने। ठीक है,
ठीक है गाइस, ट्राई करके देखिए, आपका अगर हो गया है, मतलब हो जाता है ये वाला चीज, तो वी कैन जस्ट रैप दिस सेशन। ठीक है, ट्राई कीजिए गाइस, अगर आपका सेम है तो वेरीफाई कीजिए, अगर आपका नहीं हुआ है तो सेम चीज ट्राई करके देखिए प्लीज। ठीक है, और जिन लोगों का भी रन हो जाता है गाइस, दे कैन, ठीक है, मैं प्रोग्राम की फाइल और वीडियो की लिंक शेयर कर दूंगा। वैसे तो शेयर करने की जरूरत नहीं, इफ यू हैव ऑलरेडी लाइक सब्सक्राइब टू द चैनल, तो आप लोगों को वीडियो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप ट्राई करें। हो गया ना? ठीक, चलेगा गाइस, चलो हम लोग नेक्स्ट सेशन में बाकी की चीजें देखेंगे, एंड देन तब तक आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, एंड असाइनमेंट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल के रख दूंगा, तो आप वो असाइनमेंट भी ट्राई करके देख सकते हो। ओके, चलो, थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।